हेलो बच्चों, आज फिर से एक और नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। क्लास 9th का है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, यानी समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये टॉपिक बेटा बेसिकली आप लोगों को बहुत टफ लगता है और अदर लोगों को भी बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन अगर आपने मेरी बातें यहाँ पे सुन ली आपको तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली ये बहुत सिंपल चैप्टर लगेगा आपको, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है। नोट करने से काम नहीं होता है। इस चैप्टर को अगर तुम सुनोगे ढंग से, जितने भी चैप्टर मैंने आज दिन तक मैं जितने भी आपको करवाता चलता जा रहा हूँ, जितने भी लेंदी चैप्टर्स होते उनकी आप सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा टॉकिंग आप सुना करो। अगर आप टॉकिंग लिसनिंग अपनी अच्छी नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आती रहेगी, हर चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप सुनना अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दोगे, आप मैं कहता हूँ हेडफोन लगाया करो या अदर और भी चीज़ें कर लिया करो, तो आप आई थिंक अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर इतने इजी होते हैं। लेकिन अगर आप सुनोगे तो, अगर सुनोगे नहीं, थ्योरम्स वगैरह पे फोकस नहीं करोगे तो ये चैप्टर फिर आपको टफ लगने लगता है, क्योंकि इनकी मेजरमेंट में लेंथ आपको लेंथ नहीं दी जाती। मोस्टली ये दिया जाता है कि ABCD वगैरह हम दे दिया जाता, तो आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। किस पे बात करते हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन देखो प्लीज, इसका क्या होता है? इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इसमें, देखो ध्यान से आप, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम्स का और ट्रायंगल्स के बारे में। किसी भी आप पैरेललोग्राम क्या होता है कि यानी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको हम लोग यानी कि समांतर हो और इक्वल हो, उनको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम्स आप पहले से जानते हैं, नहीं जानते तो मैं उनको बताता हूं कैसे मैं बोल सकता हूं। जैसे मान लो कोई मैंने एक ये दो समांतर रेखाएं आपस में खींच दी और यहां पे भी दो समांतर रेखाएं आपस में खींच दी, तो ये A और B C D ये एक आपका पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि जिसको तुम समांतर चतुर्भुज बोलोगे, पैरेललोग्राम्स, इसको पैरेललोग्राम्स बोल सकते हो। दिस इज पैरेललोग्राम। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप बोलोगे क्या? समांतर चतुर्भुज में अभी लिखा हुआ है। दूसरी हम लोग इस पे बात करेंगे, एक ट्रायंगल पे बात करेंगे। ट्रायंगल क्या होता है? ABC। मान लो कोई भी एक मैंने ट्रायंगल अभी ले लिया, ABC है, यानी कि किसी भी शेप का हो आपका, कैसा भी बने, राइट एंगल, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल, कुछ भी बने ट्रायंगल, उनके एरियाज के बारे में यानी क्षेत्रफल के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और पैरेललोग्राम्स के एरियाज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और किस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनेंगे मैं उन पे भी बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये बेटा बेसिक है, आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आपको आगे मजा आएगा, नहीं तो किसी क्वेश्चन को करने में भी मजा नहीं आता, आपको नींद आने लगती है इस चैप्टर में। लेकिन मैं आपकी नींद दूर कर दूंगा, लेकिन मेरी बातों को सुनते जाना बस, प्लीज, बस इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सुन लो एक बार, आपको चीजें अपने आप कंफर्म हो जाएंगी, आप खुद नहीं समझ पाओगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे इंट्रोडक्शन में, ये भी बता सकता हूं कि किसी भी कैसा भी फिगर हो उसका भी एरियाज निकाला जा सकता है। जैसे मैं बोलूंगा, अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, सपोज दिस है आपका, ये मान लो कुछ मैंने बना दिया, क्या इसका एरिया नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल इसका एरिया निकाला जा सकता है, बट आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है कि आप हर एक चीज का एरिया निकालें। तो ऐसे फिगर जब भी मिलते हैं तो आप इनका एरियाज तो निकाला जाए। कोई भी फिगर अगर आपका कर्व या कुछ भी बनाया जाता है, उनके एरिया यानी कि उनके क्षेत्रफल निकाले जा सकते हैं, बट आपको ओनली सीखना है यानी पैरेललोग्राम्स के बारे में और आपको ट्रायंगल के बारे में, बस इनके एरियाज निकालना है। इनके एरियाज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग उन पे बारी बारी से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एरिया तो किसी भी फिगर का निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकते सर कि अगर मान लो कुछ भी बन गया तो क्या उसका एरिया नहीं आएगा? मैं कहूंगा आ जाएगा एरिया। ठीक है, कुछ ना कुछ एरिया आएगा, बट अभी आपको मैं इतना सारा चीजें नहीं बता सकता क्योंकि आपकी 9th स्टैंडर्ड है। बात समझ में आ रही है? तो आपको भी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल पे बात करनी है हम लोगों को, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच एक ऐसा फिगर, उसको हम लोग बोल लेंगे कि आपका जो एक ही उसका आधार हो, यानी कि एक बेस हो और एक बेस पे उसकी दो समांतर रेखाओं के बीच एक ऐसा फिगर बना हो, उसको हम लोग बोलेंगे फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बेटा नाम से ही आपको इतना बड़ा बड़ा दिखने लगता है, ये आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, स्वाभाविक है, लेकिन बातों को आप सुनेंगे आपको समझ में एक एक बात आएगी। सबसे पहले मैं इस पे बात ना करके सबसे पहले इसके पार्ट पे कर लेते। फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट है, दोनों फिगर्स ऑन द सेम बेस, यानी कि ऐसा फिगर, और फिगर के बारे में मैं बता चुका हूं,
फिगर क्या होंगे आपकी, या तो आपका पैरेललोग्राम होगा यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा, या दूसरा क्या हो जाएगा रेक्टेंगल होगा, सॉरी ट्रायंगल होगा। इसके अलावा आपको और अदर फिगर पे अभी बात नहीं करनी है, आपको दो ही फिगर पे अभी बात करनी है, ठीक है। बाकी फिगर तो और सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही फिगर है, उस पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ऐसा एक आकृति बताओ कैसा होगा, तो मैं कहूंगा बहुत सिंपल सा है ये। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक, मान लो मैंने एक ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, सपोज दिस, ठीक है, दिस मान लो बना दिया। अब वो कह रहा है एक ही बेस हो, आधार उसका एक ही हो, और कह रहे हैं वो आपका एक उस पर ट्रायंगल बना दो, कुछ भी बना दो। मैं कहता हूं ट्रायंगल बनाने के लिए मैं बोलूंगा सीधे सीधे आप यहां से ले जाओ और लो, यहां पे आपने एक दिस आपका यहां कहीं ये मान लो, इसको मैंने मेजरमेंट कर दिया, क्या कर दिया, ये इसको मैंने मिला दिया दिस। अब ध्यान से देखेंगे A B C D, फिर क्या है, इसको मैंने बोल दिया F1। अब ध्यान से देखो, इसका जो बेस है, बेस क्या है इसका AB जो बेस है, अगर ध्यान से देखो इसका बेस यानी कि यही एक आपका ABCD का बेस है, यानी कि पैरेललोग्राम का यानी समांतर चतुर्भुज का बेस है, यानी कि आधार है, और वही आधार इस ट्रायंगल का है ABF का, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में बोलूंगा इसमें ये आपस में समांतर है, यानी कि आपका पैरेलल है, और इस पे जो ट्रायंगल बनाया गया ये बेस एक ही यूज किया गया और एक ट्रायंगल बनाया गया। कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, आप ऐसा ना सोचें, ट्रायंगल आपका दिस फॉर्म का भी हो सकता है, मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं, दिस आपका ये भी आपका हो सकता है ट्रायंगल, या कैसा भी हो सकता है ट्रायंगल, या आपका ऐसा भी हो सकता है ट्रायंगल। तो कैसा भी, मान लो बेस जिसमें एक यूज किया जाए, ऊपर भी निकल जा सकता है, नीचे भी रह जा सकता है, लेकिन उनका बेस तो सेम है। अगर बेस सेम है तो मैं बोलूंगा फिगर्स ऑन द सेम बेस, यानी कि आपका ये क्या है, एक ही बेस पर आपके फिगर बनाए गए, कितने भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपका फिगर कौन सा माना जाएगा, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABF एक आपका ट्रायंगल है, इन दोनों के जो बेस हैं वो सेम है। बेस क्या है, AB है। बस सिंपल सी बात ये मैं बताना चाहता हूं, तो कि एक ही बेस पर अगर फिगर बन रहा है, अभी हम लोग इसके एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी ओनली हम तो फिगर बता रहे हैं कि अगर सेम बेस होगा तो हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो आप देख सकते हो यहां पे ये फेसेस आपका ये रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस। क्लियर है। सेकंड बात आती है आपकी फिगर्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स। वो कह रहा है सेम पैरेलल के अकॉर्डिंग बताओ कि उनकी साइडें आपस में पैरेलल हो। तो मैं कह देता हूं कोई भी दो साइडें आपस में ये पैरेलल हैं, जिसको मैंने L बोल दिया, इसको M बोल दिया, ठीक है। ये साइडें आपस में पैरेलल, मैं कहीं पे भी ऐसी आकृति कुछ भी डाल रहा हूं, ये मान लो मैंने कुछ डाल दी, कुछ ऐसी डाल दी और कुछ ऐसी डाल दी, इसको ज्वाइन कर दिया, और भी मान लो कुछ खड़ी डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, दिस आपकी डाल दी। अब मैं कह रहा हूं इसमें नेम दे दो ABCDEFGHI। ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, अगर मेरी बातें तुम सुन रहे हो तो वो आपको प्रयोग क्लियर समझ में आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है समान समांतर रेखाओं के बीच आकृति, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई भी आकृति बनाई जा रही है तो वो हम बोलेंगे फिगर्स ऑन द सेम पैरेलल्स, यानी कि वो दोनों की दोनों लाइन के पैरेलल के बीच में आपका अगर कोई भी फिगर बन रहा है, कैसा भी बन रहा है, लेकिन हम लोगों को जनरली दो ही को पढ़ना है, किसको, पैरेललोग्राम को और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम को और ट्रायंगल को, यानी कि समांतर चतुर्भुज को और त्रिभुज को। बात समझ में रहे। लेकिन मैं इस आकृति के बारे में बोलूं फिगर्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्या होता है कि पैरेलल दो लाइन है, अगर उनके बीच में कोई भी फिगर बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल्स, सॉरी फिगर्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी कि आप इजीली तरीके से बोल सकते हो। अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे अगर कोई भी एक आकृति उठा लेता हूं, मान लो ये वाली उठा लिया आपने, दिस 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 एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, ये आपस में पैरेलल है और ये दोनों तो पहले से पैरेलल बोली गई हैं, तो ABCD इज अ पैरेलल, बोलोगे हाँ ये बीच में ही है आपके दोनों के दोनों। एक मैं त्रिभुज उठा लेता हूं, देखो EGF, ये भी एक त्रिभुज है, या मैं त्रिभुज ना उठाकर कुछ भी एक मान लो वो उठा लेता हूं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, GFIH, तो ये कोई भी आपका हो सकता है। बात समझ में आ रही। तो मैंने जो बातें बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करो। यहां पे मैं बोल रहा हूं सेम बेस है, यहां पे मैं बोल रहा हूं समान समांतर रेखा के बीच आकृति है, एक ऐसी आकृति जो उन पैरेलल रेखाओं के बीच में अगर कोई भी आकृति बनी है उसको हम लोग बोलेंगे समान समांतर रेखाओं के बीच आकृति। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये हो जाती बात बहुत ध्यान सुनेंगे। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन अगर बात मैं बोल दूं, अब देखो यहां पे देखो ये दोनों क्या मैंने बोला, इसमें बेस सेम है
और इसमें क्या बोला, दो पैरेलल बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई फिगर है तो उसको हम लोग ये बात बोलेंगे। अब इस बात को और इस बात को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करेंगे तो ये बात हो जाती, क्या हो जाती, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बात बहुत ध्यान सुनेंगे, मैं हिंदी भी बता रहा हूं। एक ही आधार एक ही हो गया और एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ऐसी आकृति बताओ तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाए। अब मैं बात कहूंगा यहां पे आकृति, एक अभी आकृति मैंने यहां पे क्यों नहीं बोला, आकृति यहां भी बोला जा सकता था, लेकिन आकृति नहीं, अब हमें पढ़ना किस पे, पैरेलल पे और ट्रायंगल पे। तो उसी पे आपको एक ऐसा फिगर बताना है कि आपकी ये कंडीशन लाई करे। तो अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात को, मैं बोल कह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। तो यहां पे मैं बनाता हूं, सबसे पहले मान लो एक मैंने कोई बना दिया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, दिस आपका मान लो कोई मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। भैया बहुत ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को, ए बी सी डी। अब आप ध्यान सुनेंगे, अब ये बात तो हो गई दिस आपकी जो बात मैं बोल रहा था। अब अगर मैं बोलूं इसमें अगर मान लो कोई बेसिस आपका सेम रहे और फिगर्स के बीच में कोई भी आपका लाई करे, तो मैं कह देता हूं लो आपका ये मैंने एक यहां पर डाल दिया और एक मैंने यहां से यहां डाल दिया, दिस ये कोई भी आपका डाल दिया, ठीक है। ये लाइन ही है, नहीं आपको और कुछ लग रही है, लोग मैं सही से बना देता हूं। ये मैं थोड़ा सा कंडीशन आपको अप्लाई करके सिखा रहा हूं तो आप इस चीज को समझ जाओ, दिस। तो ये मैं कहूंगा देखो इस वाली, इसका नाम दे दिया ई और एफ, ई और एफ। अब आप बात ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, इसका बेस क्या है, ए बी, इसका भी बेस ए बी है और एक पैरेललोग्राम का जो बेस है उसका भी बेस ए बी है। बात बहुत ध्यान सुनेंगे, तो दोनों के बेस सेम हो गए, कंडीशन फर्स्ट लाई कर गई। सेकंड लाई क्या करे कि आप दोनों रेखाओं के बीच में, पैरेलल के बीच में कोई ऐसा फिगर, तो मैं कहूंगा ये जो सी डी और ए बी है ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों के बीच में ये फिगर लाई कर रहा है। कौन सा आपका, कौन सा फिगर, आपका क्वाड्रिलेटरल मैं बोल सकता हूं, ए बी एफ ई, ये भी आपका इन दोनों के बीच फिगर में ही लाई कर रहा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, आप बोल सकते फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो सबसे पहले इनका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा तो आप बात को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले इनको क्लियर कर लो, फिगर और भी हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना, फिगर आपके मैं एक और बना देता हूं और करके कुछ भी हो सकता है। मान लो एक और मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, दूसरा मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, दिस आपकी कंडीशन अप्लाई कर दी। तो यहां पे आप ये तो बोल सकते हो सर ये आकृति बन गई आपकी, ए और बी आपस में पैरेलल है और इसका बेस आपका दिस है, तो आप यहां पे ये बोल सकते सर ये बात तो आपने यहां भी बोली, हाँ यहां भी बोली है मैंने, ये बात मैंने यहां पे बोली है, लेकिन यहां पे बेस पे मैं बात कर रहा हूं कि बेस तो है, जिसमें बेस है मैं उस पे बेस पे तो बात बोलेंगे, बेस जिसका सेम है तो उसको सेमी बेस बोलेंगे ना, उसी बेस पर तो ये भी बना है, तो बेस इसका सेम है और बट पैरेलल भी तो है, ये दोनों की दोनों लाइन है, ये दोनों आपस में लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। तो आप ऐसे करके कई एग्जांपल दे सकते हो। तो आप अभी इतना समझो कि इसके फिगर्स कैसे जाते हैं, बाद में थ्योरम पे बात मैं करूंगा, एरियाज पे हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे एरिया इनके आपस में मिलेंगे, लेकिन अभी आप इन बातों को चपकाओ पहले। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं कहूंगा आपको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी पे बेसिस पे मैंने क्वेश्चन लिया, एक एक नंबर क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं आपके। क्या क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, उसी पे क्वेश्चन है। देखो आपका निम्नलिखित में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो इसमें से आपको बताना है, बस यस और नो में आंसर्स देना है, लेकिन मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों है और क्यों नहीं है, क्योंकि आप तो यस और नो में दे सकते हो आंसर, लेकिन मैं आपको 1 to 1 चेक करवाऊंगा जैसे मैंने अभी बताया था उसका मतलब भी, ठीक है। तो आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक आपका एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, यानी कि एक आपका आयत है, दूसरा आपका एक पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, दूसरा एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज है। तो आप बताओ क्या ए बी इसका बेस है वही इस पैरेललोग्राम का बेस है, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक ही यूज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है आपका ये वाला आपका बेस यूज कर रहा है, यानी कि हम लोग बोलेंगे बेस इसका सेम है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई फिगर बनता है तो हम लोग बोलेंगे उसको बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी कि पैरेलल के बीच में आपका फिगर है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो आप उन दोनों के बीच में आप ध्यान से देखो कि आपका ए और बी आपका जो बेस है और BC आपका इसके दोनों पैरेलल हैं, ये लाइनें कैसी हैं आपस में पैरेलल, मैं लाइन साइन बना देता हूं, दिस इज आपका पैरेलल है।
अब इन दोनों के बीच में ये फिगर बना है। एक आप बात यहां पे ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी दोनों लाइनों के बीच में फिगर बन रहा तो दूसरी वाली जो बेस जो आपका पैरेलल लाइन है उनको टच करे या उसको टच करती हुई निकले या उसको मान लो उसके ऊपर से लाई करे। मेरा कहने का मतलब ऐसा मैं बताना चाहता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो यहां मैंने एक पैरेलल लाइन खींची है कि ये लाइन पैरेलल खींची, बेस आपने मान लो कहीं से भी प्रूफ कर दिया। सेकंड अगर मैं बोल रहा हूं ये आपका इतने ही फिगर बना दिया तो मैं कहूंगा ये आपका पैरेलल नहीं होगा, यानी कि ये फिगर आपका पैरेलल नहीं माना जाएगा, यानी कि सॉरी पैरेलल के बीच का फिगर नहीं माना जाएगा। ये आपका कहीं ना कहीं इसको टच करे या फिर ऐसा करके इस पे लाई करे फिर ऐसा कुछ बने तो हम लोग बोलेंगे बिटवीन द पैरेलल लाइंस फिगर आपका उनके बीच में है। इस बात को आप समझो। तो आपसे मैंने क्या बोला कि ये बताओ इसके क्या इसके मान लो टच कर रही है कुछ, उसको फेसेस कर रही है, नहीं कर रही, तो मैं बोलूंगा ये ई एफ आपका यानी कि बेस तो सेम है, बेस सेम बट और आपको निकालना क्या है, सेम पैरेलल्स नहीं है, नॉट सेम पैरेलल लाइंस, नॉट सेम पैरेलल्स। मैं साइन बना देता हूं, यानी कि बेस इसका तो ए बी है, मैंने ये भी लिख दिया ए बी बेस है, लेकिन ये पैरेलल लाइंस के बीच में लाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। सेकंड बात बहुत ध्यान सुनेंगे, एक पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों आपस में आपकी समांतर यानी कि पैरेलल है, और एक पी टी क्यू एक आपका ट्रायंगल है। तो क्या ये है आपका सेम आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित? तो मैं कहूंगा हाँ ये तो यस पूरा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा। कैसे दिख रहा मैं बताता हूं। इसका बेस आपका पी क्यू है, पी क्यू आपका ट्रायंगल में भी यूज हो रहा और एक इसमें भी ट्रायंगल में हो रहा, तो बेस आपका क्या हो गया, बेस हो गया पी क्यू आपका कंफर्म है। एंड आप ध्यान से देखो तो पी टी क्यू एस आर को टच कर रही है, उसकी पैरेलल साइड को टच कर रही है, यानी कि उस पर लाई कर रही, तो मैं बोलूंगा ये पैरेलल्स के बीच में फिगर है, यानी कि ये आपका होगा, यानी कि आपका ये क्या मैं बोलूंगा, लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों पे लाई कर रहा है, यानी कि ये यस फिगर है। क्लियर है मेरी बात को। सेकंड बात करते हैं, यहां पे आओ, ये दोनों लाइन है वो बोल रहा है आपस में कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है। एक कोई मैंने बोल दिया ये आपका मैं बोल सकता हूं समलंब है, समलंब को मैं बोलता हूं ट्रेपेजियम, या आप भी क्वाड्रिलेटरल बोलो यानी चतुर्भुज बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी एक आपका ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटरल है, बी सी पैरेलल टू ए डी दिया गया, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। अब वो कह रहा है क्या इसका बेस बी डी सी के लिए इसका बेस यूज हो रहा, बिल्कुल यूज हो रहा है, यानी कि सेम बेस तो है कंफर्म। अगर मैं ट्रायंगल ये भी ले लेता हूं बी ए सी भी ले लेता तब भी आपका मैं कह रहा हूं पक्का पक्का आपका बेस क्या यूज हो रहा, बेस आपका बी सी यूज हो रहा है, यानी कि इन दोनों के पैरेलल्स के लाइन में ये इनका बेस सेम है। एंड ये भी मैं बोल रहा हूं ये दोनों की दोनों फिगर आपके जो बने हैं, ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में फिगर बना है, यानी दोनों कंडीशन लाई कर रहा, तो मैं बोलूंगा यस, यानी कि ये आपका दोनों कंडीशन लाई कर रहा है। जब दोनों करेंगे तभी आपको लिखना है, देखो बिल्कुल बोला गया लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तभी आपको यस बोलना है, अंततः आपको यस नहीं बोलना। जैसे मैंने इसको यस नहीं बोला, इसको आप नो बोल सकते हो, ओनली आपका क्या है बेस ओनली मिला, लेकिन हम लोग वो नहीं मिला फिगर में, ठीक है। क्लियर है मेरी बात को। नेक्स्ट देखो, ये एक आपका रेक्टेंगल दिया गया ए बी सी डी, ध्यान सुनना मेरी बात को, इसको कहीं जाकर के उसी लाइन को बढ़ा दिया गया, ऐसे करके बढ़ाया, लेकिन ये उस लाइन को टच कर रहा है, कहीं ना कहीं जाकर के उसको टच कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये आपका पैरेलल्स के बीच में। सबसे पहले इसका बताओ बेसिस क्या है, बेस क्या है, इस बात पे मैंने बताई भी थी कि बेस आप बोल सकते हो आपस में इक्वल है, तो बेस इसका क्या है इक्वल, इस फिगर पे बता चुका हूं शायद, ठीक है। इस लाइन को जब आपने बढ़ाया तो वो कहीं ना कहीं जाकर टच करेगी, कहीं ना कहीं टच करेगी, वो पैरेलल लाइंस ही बढ़ा रहे, पैरेलल लाइंस हमेशा दोनों इक्वल उसमें जाती हैं डिस्टेंस में, अगर उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो इक्वल ही होगा आपस में, कहीं वो लड़ नहीं सकती, आपस में भिड़ नहीं सकती, आपस में वो कहीं टकरा नहीं सकती, बात समझ में आ रही। तो आपका मैं बोलूंगा सेम बेस इसका सेम है एंड सेम पैरेलल्स बिटवीन द फिगर। अब मैं बोलूंगा आपके दोनों पैरेलल के लाइन के बीच में एक फिगर आपका बन रहा है, कौन सा है, ए ई बी, यानी कि एक ट्रायंगल जो बन रहा है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में फिगर बन रहा है, तो मैं बोलूंगा कंडीशन दोनों की दोनों लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी कि आप बोलोगे यानी कि यस, इसको भी क्या बोलोगे आप यस, यानी कि ये भी आपका फिगर कंडीशन लाई दोनों की दोनों कर रहा है। लास्ट आपका फिफ्थ नंबर आता है कि एक आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी,
और MN उसके कोई लाइन डाली गई, कोई भी लाइन हो सकती है, वो पैरेलल भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने, ऐसे ही बोला कि लाइन एक डाल दी गई, ठीक है। पैरेलल भी बोल, मैं कहता हूं पैरेलल भी बोल, तब भी कोई फिगर पढ़ने वाला नहीं हूं। तो क्या मैं बोलूंगा आपका जो भी बना है कि MNDS एक जो ये फिगर है, क्या इसका सेम ABCD के सेम बेस पे है? तुम कहोगे हाँ सर, एक तो सेम बेस मिल रहा मुझे। कौन मिल रहा? यानी कि चाहे DC बेस ले लो, चाहे AB बेस ले लो। अगर मैं इसको AMNM में ले रहा हूं तब भी आपका बेस सेम मिल रहा, या DCMN में ले रहा हूं तो DC इसका बेस सेम मिल रहा। मैं कहूंगा बात बिल्कुल क्लियर बोल रहा है आप। बट क्या ये इस पैरेलल लाइन को कहीं टच कर रहा है, इस वाले को या इस वाले को? नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? नॉट सेम, नॉट पैरेलल टू फिगर, यानी कि आपके पैरेलल के बिटवीन नहीं है, आपका बीच में नहीं है फिगर। मैं समझ रहा है मेरी बात को? बीच का मतलब है कि आपका ये यहां कहीं ऐसे टच करता या ये कहीं ऐसे टच करता, तो मैं बोल देता कि हाँ ये लाई कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? नॉट, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये वाला फिगर नहीं हो सकता। बात क्लियर हो रही है आपको? जो मैंने थ्योरम में अभी तुम्हें ऐसे जनरल मैंने बताया था, उन्हीं का मैं मतलब निकाल के आपको इसका सब मतलब बताया मैंने। क्लियर है? ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर फाइंड द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। देखो ये फिगर में अभी मैं बता भी चुका हूं, इसी के बारे में बताया, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि आपको उनके नेम भी बताने हैं। नेम का मतलब है कि कौन कौन सी पैरेलल है, उनके बीच में कैसा फिगर सेम बिटवीन द पैरेलल फिगर्स कौन बन रहा है, ये भी आपको बताना, पूरा क्लियरिटी बताना है कि इसमें क्या क्या है। अभी सिर्फ ये बताना था कि इसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये सिर्फ चेक करना था। तो आप देखो इसमें बहुत ध्यान सुनेंगे। तो कॉमन बेसिस, अगर मैं बोलूंगा एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, तो इसमें वो कह रहा है कॉमन साइड बेस बताओ कौन सा होगा। तो मैं ध्यान से देखो, आप CEB या BEC एक आपका ट्रायंगल है, एंड ABCD एक आपका पैरेललोग्राम है। तो इनमें जो बेस कॉमन वो कौन सा है? BC, यानी कॉमन बेस इज इक्वल टू BC। BC यूज हो रहा तो BC में बोलूंगा। एंड सेम पैरेलल्स क्या बोलोगे? जो पैरेलल बीच दोनों के बीच में आपका बन रहा, तो मैं बोलूंगा पैरेलल्स लाइन होंगी यहां इसमें। वैसे ये आपस में पैरेलल हैं, बट आपके फिगर के अकॉर्डिंग, मैं आपके थ्योरम के अकॉर्डिंग बोलूंगा, तो इन दोनों में बात करेंगे हम लोग। इन दोनों के बीच में ये फिगर बन रहा कौन सा? एक अब आपका ट्रायंगल बनना CEB, यानी कि तुम बोलोगे क्या? पैरेलल्स लाइन क्या हो जाएंगी आपकी? BC पैरेलल आपका AD, ये आपका आंसर होगा। लो ठीक है, क्लियर बात। सेकंड पे आते हैं, ये AB पैरेलल टू दिस दिया गया, ओके। लेकिन वो कह रहा है ये आपका कोई बनाया गया कुछ भी, आपका ये एक ऐसा फिगर बनाया गया, एक यहाँ पे ये ऐसे करके ये फिगर बनाया गया। बात को ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, आपको समझ में सब आ जाएगा, लेकिन सुनेंगे मेरी बात को तो आ जाएगा। अगर ध्यान से देखो ABCD एक आपका क्या है? एक आपका है, मैं बोलूंगा पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूं, ये और ये और ये और ये एक आपका कोई फिगर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, और जो कि इस पैरेलल को टच कर रहा है। देखो, तो यानी कि मैं बोलूंगा पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी? तो तुम बोलोगे, सबसे पहले मैं कॉमन बेस बोल रहा हूं, कॉमन बेस क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे कॉमन बेस हो जाएगा, कॉमन बेस यानी कि AB, बिल्कुल सही। एंड पैरेलल साइड क्या हो जाएगी? पैरेलल साइड हो जाएगी आपकी CD बोल दो, AB पैरेलल टू CD बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, AB पैरेलल टू CD। अब इस बात को समझो, CD मैंने क्यों बोल दिया? मैं कहूंगा CD इस पे यूज हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा, मैंने दो नाम ले लिए, कुछ भी नाम ले लिए, इसका नाम और कुछ दे दो ABCD, इसका EFE दे दो इसका नाम, ठीक है। इसका नाम मान लो E दे दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने CD क्यों बोल दिया? यहां पे मैं CD बोल सकता हूं क्योंकि CD पे ही लाई E पॉइंट कर रहा है, यानी पैरेलल लाइन का कोई आपका डिफाइन नहीं। आप आगे भी बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन मैंने लिया था लास्ट टाइमिंग, अभी मैंने जो लास्ट में लिया था ना, उसका ट्रायंगल इस टाइप का बनाया था, तो मैं कहूंगा बढ़ा दोगे तब भी लाई कर जाएगा। तो आपका पैरेलल्स, आपका एक फिगर ये मिल रहा उनके बीच में, और ये नहीं हो सकता, ये ओनली नहीं हो सकता, इसको टच तो कर रहा। लेकिन अब फिर या तो फिर आप दूसरा लेना चाहो तो कॉमन बेस पे आप DF पे भी ले सकते हो। DF पैरेलल है, देखो कॉमन है इसका पार्ट, लेकिन पूरे रेक्टेंगल का नहीं है, पूरे उसका नहीं है, तो आप उसको नहीं ले सकते, इसको ही रखो आप, ठीक है। क्लियर है मेरी बात को? तो आप इसको कर सकते हो, ओके। एंड सेम अगर मैं बात करूं तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि AB पैरेलल है आपकी, ठीक है, AB पैरेलल है, और AFFC ये भी तो एक बन रहा,
AFFC, एक आपका पैरेललोग्राम बन रहा, तो इन दोनों के बीच में ही तो लाई कर रहा है, ये भी कर रहा नहीं कर रहा, तो इन दोनों के ये बीच में लाई करेगा तो ये भी आपका सेम पैरेलल, लेकिन बेस आपका AB फिर से हो जाएगा, तो AB बेस आपका कॉमन है। क्लियर है मेरी बात को? ओके ओके। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, उसी से रिलेटेड है आपकी थ्योरम है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इन इक्वल एरियाज, यानी इक्वल इन एरिया, यानी एरिया में दोनों के दोनों आपके पैरेललोग्राम्स इक्वल एरिया आपका रखते हैं। तो इसमें हमें प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा इस थ्योरम को कि कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। बट मैं फिर बोल रहा हूं कि आप मेरी बातों को सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि थ्योरम इसकी इंपॉर्टेंट होती है, इनमें होता कहीं कुछ नहीं है, वही पैरेललोग्राम और ट्रायंगल पे ही बात होने वाली है, लेकिन आपको पहले थ्योरम्स क्लियर समझो, आप कैसे कैसे करना है आपको, ठीक है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये मुझे प्रूफ करना है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बातों को, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं बोल क्या रहा हूं। सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूं, फिगर में बना रहा हूं तो ध्यान से देखेंगे आप। मैंने एक मान लो कोई एक यहां पे पैरेललोग्राम यहां पे उठा करके ये बना दिया, ये एक आपका कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है भैया, ये एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, सपोज दिस, ठीक, बड़ा खूब दिख रहा है, और आई थिंक इसको मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया। नहीं लग रहा तब भी आपको पैरेललोग्राम मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका दिखने में भले ना लग रहा हो पैरेललोग्राम, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सपोज मान लो मैंने इसको और थोड़ा सा यहां पे मैं ब्लैक से बना देता हूं, थोड़ा अलग दिखे, ताकि आपको यहां मान लो मैंने एक और पैरेललोग्राम ये उठा करके यहां इसको ज्वाइन कर दिया, और यहां पे उठा करके मैंने इसको यहां ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज आपका एक और पैरेललोग्राम, ये कंप्लीट हो गया है। अब आप ध्यान से देखो, ये समझना पड़ेगा मेरी बात को, पहले इसका नेमिंग कर रहे हूं तो थोड़ा सा ध्यान से, PQRS, ठीक है, बात क्लियर है। और यहाँ पे RS PQRS ले लिया, यहाँ पे M ले लिया, यहाँ पे N ले लिया, कोई भी आप नाम तो अपने तरीके से लेट कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, क्या ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेम ही है? वो कह रहा है एक ही आधार इसका क्या है, PQ, इस वाले का भी है PQNM, एक पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल यानी कि समांतर और बराबर होती हैं, ये बात तो आपको पता है। तो पैरेलल है और इक्वल है, ये इसके इक्वल और इसके पैरेलल है, तो ये दोनों के दोनों क्या होगी आपके समांतर चतुर्भुज हो गए हैं दोनों के दोनों। और अब आपको चेक ये करना, वो ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों एरिया इक्वल रखते हैं, एरिया इक्वल रखते हैं। मैं आपको थोड़ा जनरल लैंग्वेज में और बताता हूं, आप इस बात को पहले समझ लो, मैं बोल कह रहा हूं कि अगर मान लो ये कोई आपका पैरेललोग्राम पहले से था, थोड़ा सा मैंने और हिट कर दिया, और हिट करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इस तरफ जाएगा, चला जाएगा, यानी कि देखा जाए तो एरिया तो वही है। इसको अगर मैं और हिट कर दूं तो एक रेक्टेंगल कंप्लीट बन के खड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे अगर मैं बना दूं इसको एक रेक्टेंगल से ही एक पैरेललोग्राम ये बन गया, और हिट कर दिया तो ये एक और पैरेललोग्राम बन गया, लेकिन एरिया में तो ये इक्वल होंगे ही होंगे। लेकिन अब हमें प्रूफ करके दिखाना कि एरिया में इक्वल कैसे होंगे, बात समझ में आ रही मेरी बात को? तो आप देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको दिया क्या गया मैं उसके बारे में बोलता हूं, ठीक है। तो आप देखो इसका प्लीज गिवन, यानी कि दिया गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या दिया गया थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको दो पैरेललोग्राम्स दिए गए, पैरेललोग्राम्स क्या है, पैरेललोग्राम में हिंदी शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम PQRS एंड, और आपको बोला गया PQMN एंड P पैरेललोग्राम यहां पे R बना दे रहे हैं हम लोग, पैरेललोग्राम्स PQMN कैपिटल N बना दे रहे हैं, कैपिटल N PQMN, ये आपको गिवन है, दिस पैरेललोग्राम एंड दिस पैरेललोग्राम एंड सेम बेस इज क्या है आपका PQ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या पैरेलल है आपकी, PQ और SN, PQ एंड SN। अच्छा मैंने पूरा ये लाइन बोल दी,
एस एन, क्योंकि इसके अंदर ही आपके दोनों के दोनों पैरेलल है। मैंने बात कुछ ऐसी नहीं बोली है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके दो पैरेललोग्राम्स दिए गए जिनका सेम बेस आपका पी क्यू है और पी क्यू पैरेलल टू एस एम है। इनके अंदर एक फिगर दोनों बने हैं, ये आपके पैरेललोग्राम्स है, पी क्यू आर एस एंड पी क्यू एन एम। बात समझ में आ रही? बिल्कुल क्लियर आ रही। बातों को सुनोगे तो तुम्हें समझ में सारी बातें आएंगी, अगर सुनोगे नहीं तो आपको नींद आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। हम लोग आगे बात कर रहे हैं। इसकी हिंदी लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, हिंदी ये ऊपर लिखी उसी की बात को मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट मेरी बात आती है, मुझे प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। देखो इनको करना सीखो, ये आ जाती हैं आपकी, यानी कि सिद्ध कीजिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ठीक है। तो आप सुनो, क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध आपको करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स पी क्यू एम एन। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत सिंपल सी बात है। दोनों की एरिया आपस में इक्वल दिखाने हैं आपको। क्लियर है मेरी बात को? अब आप देखो, मैं प्रूफ करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, अब सुनना मेरी बात को। मुझे प्रूफ करना है, यानी कि आप सिद्ध करना है। प्रूफ यानी उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति क्या होगी आपकी? अब ध्यान से देखो, अब मैं चेक करूंगा कैसे कैसे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप बताओ कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स तुम्हें बोला गया, पैरेललोग्राम्स आपको बोला गया तो आपको ज्यादा ब्रेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एरिया उनके आपस में इक्वल आपको प्रूफ करना है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आर क्यू इज इक्वल टू एस पी एस बोल सकता हूं, एंड पैरेलल भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, यानी कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर। क्योंकि ये बात तो मैंने यहां पे बोल भी दी आपको, तो यहां से बात समझ में भी आ रही है। देखो मैंने लिखा बेस पी क्यू एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पी क्यू एंड एस एन, तो ये दोनों तो पैरेलल हैं। अब आपका समांतर चतुर्भुज है तो ये तो अपने आप पैरेलल आएंगे, क्योंकि पैरेलल उसने पैरेललोग्राम बोला है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, सीधा मैं फिगर के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूं। एस पी यानी कि पी एस या एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू। अब बात मेरी बहुत ध्यान सुनेंगे, अगर आर क्यू पी एस इज इक्वल टू आर क्यू हो गया तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे? मैं इसका नेमिंग कर देता हूं, ये एंगल मान लो 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किसके अकॉर्डिंग, बाई पैरेललोग्राम। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं ना, मैं लिख रहा हूं कौन सा पैरेललोग्राम, ये बात आपको समझ में आ भी रही होगी, क्योंकि मैंने इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे आपको भी पता है, ये इनको हम लोग सेम एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। बात समझ में आ रही? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग भी आप अगर लाइन एंड एंगल्स अगर चैप्टर पढ़ लिया तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। अगर लाइन एंड एंगल्स अगर आपने थोड़ा सा छोड़ दिया तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बात बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही? तो ये 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। एंड सिमिलरिटी अगर मैं बात करूं तो पी क्यू एम एन, एक ये भी एक आपका पैरेललोग्राम बोला गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड आपस में इक्वल होंगी एंड पैरेलल भी होंगी, तो ये एंगल भी कैसे हो जाएंगे, ये मान लो 3 बोल दिया, ये एंगल 4 बोल दिया, तो ये भी एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो तुम क्या बोलोगे, मैं लिखना नहीं चाहता हूं, लिख देता हूं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लिखना चाहूं तो आपका मैं लिख भी सकता हूं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं बोल देता हूं क्या, एम एन इज इक्वल टू, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, एम पी या पी एम कुछ भी बोल दो, इज इक्वल टू एन क्यू। तो आप बोल सकते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई पैरेललोग्राम। अच्छा, ये मैं बाई पैरेललोग्राम लिख रहा हूं तो आपको ये लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैंने लिख दी तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप लिख दो तो ही, ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बताओ ध्यान से, अगर देखो अगर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो तीसरा एंगल क्या इसके इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टीज होती है कि अगर दो अंतःकोणों का योग किसी अदर ट्रायंगल के दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे सोच के बात करेंगे हम लोग। यहां मान लो 30 है, ये मान लो आपका 60 है, 30 60 कितना हुआ, 90। सपोज करो, कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं है। तो यहां भी आपका 30 हुआ, 60 हुआ, 90 हो गया, तो ये कितना मिलेगा, 90 अपने आप। कैसे मिलेगा? 180 से मुझे माइनस कर देना है, यानी 180 से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डबल दोनों एंगल को। जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों को ये अपने आप एंगल मिल जाएगा। यानी कि मैं बोल देता हूं, अगर यहां से बोलूं
एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 मैं बोल सकता हूं, किसके अकॉर्डिंग बोल सकता हूं? बाय सम प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे? बाय सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। बात बहुत ध्यान से आप समझेंगे। इसको मैंने बोल दिया दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। इनके मैंने नेम नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसका नेम दे दिया क्योंकि इसका मुझे काम करना थोड़ा सा इस वजह से, तो मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे सुनो, मैं यहीं पे कर देता हूं थोड़ा सा। अब मैं दिखा रहा हूं इन दोनों ट्रायंगल को, मैं दिखा दूंगा कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट आपके ट्रायंगल हो गए तो ये मैं बोलूंगा एरिया में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात, बिल्कुल इक्वल होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। मैं क्या लिख रहा हूं? इन ट्रायंगल्स पी एम एस एंड ट्रायंगल्स क्यू एन आर, इनमें देखो आप PMS एंड QMR। बहुत ध्यान से देखेंगे आप। क्या मैं बोलूं? तुम क्या बोलोगे? आपका PS इज इक्वल टू RQ, बिल्कुल है, ये मैंने बोल दिया, यहां पे भी बोल दिया। एंड मैं बोल सकता हूं क्या? एंगल SPM इज इक्वल टू एंगल SPM इज इक्वल टू एंगल RQN बाई या फ्रॉम फर्स्ट। मैंने यहां पे ये रीजन बता दिया, तो अब बार बार नहीं लिखना, फ्रॉम फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बता देंगे, ठीक है। एंड आपका दिस PM इज इक्वल टू आपका हो जाएगा QN। ये भी आपका मैं प्रूफ कर सकता हूं बाय पैरेललोग्राम, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो बाई SAS ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल PMS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स QNR हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल PMS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स QNR। ये आपस में एरिया में कैसे होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। ये बात आप समझ लो कि आपका जब कॉन्ग्रुएंस हो जाते तो मैं कहूंगा इसका एरिया जो आएगा वही इसका एरिया आ जाएगा। बात बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी। अभी हम लोग और सुनते, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात को सुनते जाना है आपको। मैं अब कहां करके दिखाऊं? मैं यहां करके दिखाता हूं, यहां दिखाई भी देगा आपको, ठीक है। बात बहुत क्लियरली सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो, अगर मैं बात बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स PMS प्लस का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRM। बोलो ध्यान से। तो तुम क्या बोलोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PMS प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल्स नहीं, अब क्वाड्रिलेटरल कर लो, क्वाड्रिलेटरल PQRM। बात बहुत ध्यान सुनेंगे, जल्दी नहीं, मुझे बहुत ध्यान, धीरे धीरे से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RM इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा प्लस का, या मैं बोल देता हूं इक्वल टू। ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। इक्वल टू क्या होगा? आपका एरिया, आपका एरिया हो जाएगा PQRN। पहले लो QNR प्लस का एरिया ऑफ PQRM, ठीक है। अब ये वाला ले लो, ध्यान सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप यहां से ले सकते हो क्या? एरिया ऑफ ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल QNR प्लस का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैं नीचे लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRM। अब बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दिस अब ध्यान सुनना, मेरी बात को सुनना। यहां पे मैं बोल देता हूं इस इक्वेशन को, मान लो मैंने बोल दिया स्मॉल a। अच्छा, PQMS का एक एरिया आपने निकाल लिया, इक्वल है, ठीक है, और इसका भी एरिया इक्वल है।
अगर इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल है, इसका और इसका, थोड़ा सुनना मेरी बात को सुनना, इक्वल एरिया है, मान लो जैसे मैंने बोल दिया इसका मान लो 10 यूनिट स्क्वायर एरिया है, तो 10 यूनिट इसका भी हो गया। अब ध्यान से देखो, जो आपका क्वाड्रिलेट लिया PQRM और यहां पे भी लिया गया PQRM, तो मैं कहूंगा ये तो दोनों सेम ही है, ये तो दोनों सेम ही है भैया, नहीं है, मैं वही उसी को यूज कर रहा हूं। अब मैं इसमें ये एरिया ऐड कर रहा हूं, मान लो 10 मैंने, ये मान लो इसका 20 है, सपोज करो इसका 20 है, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, फिर यहां बोल रहा है 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, तो दोनों इक्वल होंगे। अब इस वाले को बोलेंगे क्या, फाइनल को, इस वाले को हम लोग बोलेंगे जिसका PMS प्लस का PQRM, इन दोनों के एरिया को बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स PQRS, यही तो बोलेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इस वाले ट्रायंगल को ऐड करके और इसमें क्वाड्रिलेटर में ऐड करेंगे तो PQNM, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स PQMN, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एरिया इक्वल हो जाएंगे। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, अभी अब मैंने खत्म तो कर दिया आपका, लेकिन हो सकता है आपको पल्ले ना पड़ाओ। देखो बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको इस वजह से आती है, इस बात को मैं भी समझता हूं कि आपके यहां पे यूनिट्स यूज नहीं की जाती, तो इस वजह से तुम्हें नींद आने लगती है। जहां PQRSMN करने लगे वहां पे तुम्हें लोगों को नींद आना स्वाभाविक है आने लगती है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम डटे रहो। मैं कहता हूं एक बार में लेक्चर ये ना देख करके आप 2 शिफ्ट में देखो, एक बार देख लो लगभग 30-35 मिनट अभी देख लो, फिर इसके बाद तुम बाद में देख लो, 1 घंटे का 1-1.25 घंटे का तो बनता ही है लेक्चर पूरा कंप्लीट, तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को। अगर ये तुमने समझ लिया तो आपको क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, वहां करने में बहुत मजा आएगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को और मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया, मैंने जो दिया था मैंने वो लिख दिया सब मटेरियल, प्रूफ क्या करना था वो कर दिया। यहां पे बस सिंपल सी बात है कि मैंने यहां पे कॉन्ग्रुएंसी रूल अपनाया, यानी कि इन दोनों का कॉन्ग्रुएंस कर दिया। अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो इनके एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने उनको ऐड करके रख दिया। यहां पर रखने के बाद मैंने दोनों को दिखा दिया कि ये दोनों इन्हीं के एरियाज के अंदर आ रहे हैं, तो ये आपस में ऐड करेंगे तो उनके एरियाज इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो मैंने उनके एरियाज के इक्वल कर दिया, हेंस प्रूव्ड हो गई। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 1। अभी थ्योरम 1-2 और मिलेंगी, उनको सबसे पहले आप चपकाओ, कायदे से चपका लो, आपको सारे क्वेश्चंस होने लगते हैं आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर करने के लिए सबसे ज्यादा सुनना बात इंपॉर्टेंट है, इतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक क्या मैं बोलूंगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई, इन पे थ्योरम मैं नहीं करा रहा हूं, इन पे आपको समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें आपस में इक्वल होती, कैसे कैसे इसमें हो सकता है, ठीक है। आप बात बहुत ध्यान सुनेंगे, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले एक नोट मैंने लिखा है, वी नो दैट ऑल रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, यानी कि सभी आयत और सभी आपके वर्ग आपस में पहले से ही पैरेललोग्राम बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये सारी कंडीशन फॉलो करता है। पैरेललोग्राम्स क्या होता है, यानी कि आपका समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं, और उसके सामने वाली इसके समांतर और इक्वल होती है। वही पैरेललोग्राम करता है, वही आप पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। तो यही चीज आपका रेक्टेंगल भी करता है। रेक्टेंगल क्या कहता है कि रेक्टेंगल का जो आपका आयत क्या होता है कि अपोजिट साइड, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। यही चीज वो आमने सामने की भुजा वो भी करती है, और यही चीज आपका वर्ग भी करता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और इक्वल। बात समझ में आ रही। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा, तो इस वजह से हम बोल देंगे सभी आयत, सभी आपके वर्ग आपस में पहले से समांतर चतुर्भुज माने जाते हैं, ठीक है। ओके, देयर लीड्स अस टू द फॉलोइंग रिजल्ट्स, उनके बारे में कुछ मैंने नीचे दिया गया है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं। चलो, हम जानते हैं कि सभी आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये आप पहले से पकड़ लो। निम्नलिखित परिणामों के ओर जाता हूं मैं, ठीक है। इसको देखो, आप क्या लिखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब बात को समझो मैंने क्या बोला है कि ऐसे वो कह रहा है कि आपके आयत का क्षेत्रफल समान आधार समान समांतरों के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है।
बात बहुत ध्यान सुनेंगे। अभी मैंने जो थ्योरम करवाई उसी पे बेसिस बात कर रहा है। मैं छोटा सा बनाऊंगा लेकिन आप समझ जाएंगे यहाँ पे। अगर मान लो मैंने कोई एक ये रेक्टेंगल मान लो सपोज बना दिया, ये आपका क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है कि 90 डिग्री पे आपकी भुजाएं कट करती हैं। अब मैं अगर बोलूं इसको मैंने यहां बढ़ा दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये मान लो यहां पे मैंने इस तरीके से बना दिया मान लो सपोज दिस, तो मैं कहूंगा ये आपका कुछ भी नेम दे देता हूं, PQRS ऐसे नेम दे दिया, इसका MN दे दिया जो मैंने अभी दिया था उसी तरीके से। तो मैं कहूंगा जो आपका मैंने इस तरफ से ये हिट किया तो ये ऐसे थोड़ा सा दब गया नीचे को हो गया, तो वो आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म ले लिया, यानी कि आपका पैरेललोग्राम फॉर्म ले लिया। तो वो उसका एरिया ना इसका एरिया इक्वल ही तो होंगे। अब इसमें बात क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर इसका बेस PQ अगर सेम है, कहीं भी कैसा भी फिगर बना हो, कुछ भी रेक्टेंगल बना हो, उस पर पैरेललोग्राम बनाया जा रहा है कहीं भी, तो मैं कहूंगा उनके जो एरियाज होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इस बात को आप समझो मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। यानी कि और उसके पैरेलल के बीच में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं आपके माइंड में ये चले कि सर उसके पैरेलल के बीच में है नहीं और आप बोल दो कि इसके एरिया इक्वल होगा क्या, तो नहीं हो सकता। अगर कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो आपका नहीं होगा। मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, उसके पहले आप अगर देखे होंगे जो मैंने बताया था कि बिटवीन पैरेलल्स और सेम बेस पे आपके क्वेश्चन बताए थे, कौन सा पैरेलल फिगर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, और सेम बेस भी हो सकता है, सब तरीके के मैंने क्वेश्चन करा दिए। तो आई थिंक आप इस चीज को तो आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तो ये यही बोल रहा है कि अगर एक ही बेस है उसका और वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच बना है फिगर, तो वो आपके एरिया में इक्वल होंगे, आयत पैरेललोग्राम के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। सेकंड बात पे आते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बात वही बोल रहा है, यहां पे रेक्टेंगल बोला गया, यहां पे एक स्क्वायर बोला गया, यानी कि वर्ग बोला गया। अब वर्ग को भी आप थोड़ा सा कॉर्नर से हिट करोगे। आप जब वर्ग को ऐसे मान लो एक वर्ग बना, ये मान लो सपोज वर्ग बना है, अब मैं इसको हिट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम बन जाएगा तो मैं कहूंगा उनका भी बेस तो सेम ही रहेगा, बेस नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला भी सेम रहेगा, क्योंकि वही आगे खिसक गया, इस तरफ से थोड़ा दबा दिया तो उस तरफ खिसक के चला गया। तो मैं कहूंगा उनका भी एरिया आपस में इक्वल होगा। बात समझ में आ रही होगी, फिगर बिल्कुल सेम ही बनेगा लेकिन वो स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। क्लियर है, यानी वर्ग फॉर्म में बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट कह रहा है टू रेक्टेंगल्स लाइंग ऑन द बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव देयर रेशियोज एरियाज सेम एज रेशियोज ऑफ देयर बेसिस। यानी कि वो ये कह रहे हैं, मैं हिंदी पढ़ देता हूं, दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो आयतों का क्षेत्रफल उनके आधारों के क्षेत्रफल के समान होता है। अच्छा, इसमें रेशियो पे बात हो रही है, एरिया पे नहीं हो रही कि मान लो आपको लगे कि एरिया उनके आपस में इक्वल होंगे। बात को समझो मैंने क्या बोला है कि अगर मान लो कि कोई भी मैंने एक यहां पे एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये मान लो PQRS कुछ भी बना दिया। अब वो कह रहा है दोनों समांतर बिटवीन द पैरेलल्स के ही बोल रहे हैं। अगर मान लो मैंने यहां कोई एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बना दिया, मान लो ये देखो पैरेललोग्राम बना दिया, MN मान लो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। बात को समझो मैंने क्या बोल रहा हूं। तो वो कह रहा है जो एरिया ऑफ PQRS का आएगा, ध्यान सुनेंगे आप, मैं बोल कह रहा हूं, इस चीज को समझो पहले, आपको कंफर्म फायदा ना हो पाए मैं क्या बोल रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि आयत का क्षेत्रफल, जो आयतों के क्षेत्रफल, जो आयत बनाए जाएंगे उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के आधार के अनुपात के समान होगा। बात को समझो मैंने क्या बोल दिया, समान समांतर रेखाओं के बीच इससे दो आयत बनाए जा रहे, एक नहीं दो आयत। अब मैं यहां पे ये आयत तो नहीं बोल सकता, इसको पैरेललोग्राम बोलूंगा, लेकिन एरिया तो आपका इक्वल आएगा भैया, एरिया तो आपका आपस में इक्वल ही आना है। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो इनका जो एरिया बनेगा, इसका एरिया मैं अलग तरीके से थोड़ा और अलग फॉर्म में तुम्हें समझाता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल ही बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ये मान लो एक रेक्टेंगल है और ये एक मैंने अलग रेक्टेंगल बना दिया। पैरेललोग्राम्स में इस तरीके से नहीं बोल सकता हूं, तो इस तरीके से आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस लो, ये मान लो एक और मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, PQRSMN, ठीक है, दिस ले लिया मान लो। अब वैसे देखा जाए तो इसमें ये मैंने फिगर बनाया इस वाले में, तो ये बेस आपका दिस PR बेस और NS बेस पे आपके पैरेललोग्राम एक बना है, यानी कि पैरेललोग्राम ने रेक्टेंगल बना है। और इसमें ये आपका मैंने डाला है, ये आपका एक रेक्टेंगल ये कंप्लीट हो रहा और एक रेक्टेंगल आपका ये कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा। इन दोनों रेक्टेंगल्स का जो एरियाज आएगा, जितना भी आए मुझे पता नहीं कितना आएगा, इसका एरिया निकालोगे और इसका एरिया निकालोगे, उनका जो रेशियो निकालोगे, उनके जो बेसिस का जो रेशियो आएगा PQ/RS के रेशियो के इक्वल आएगा, यानी अनुपात के बराबर आएगा। यहां पे भी बात समझ लेते हैं कि बेस अगर सेम है, समान समांतर रेखाओं के बीच बोल रहा है, तो आयतों के देखो अगर बेस सेम है तो आप बोलोगे PQ का जो रेशियो आएगा और जो रेक्टेंगल का एरिया का जो भी एरिया आएगा, दिस अपॉन PQNM अपॉन दोनों का, यानी कि मेरा कहने का मतलब है PQRS अपॉन एरिया ऑफ करे दे रहा है हम लोग, और एरिया ऑफ PQMN
जो रेशियो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, इस वाली साइड के रेशियो के इक्वल आएगा, पी क्यू अपॉन आप बोल सकते हो क्या, एम एन के अकॉर्डिंग आएगा, एम एन के अकॉर्डिंग आपका आएगा। जितना भी रेशियो आए उस पर हमें अभी बात नहीं करनी, ये बात हम लोग क्वेश्चन में थोड़ा और समझेंगे, अगर आपको बात क्लियर नहीं हो रही है तो। क्लियर है मेरी बात को? तो इस बात को आप समझो कि मैंने ये पॉइंट दिए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप क्लियर पहले चमकाओ। आपको चपक जाएंगे ना एक बार तो आपको मजा आने लगेगा इन चैप्टर को करने में। इनका सबसे पार्ट होता है, मैं फिर बोलता हूँ, मैं वही बात मैं 3-4 बार तो बोल ही चुका हूँ, समझ रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इनको सबसे ज़्यादा लिसनिंग अच्छी करो आप अपनी। अगर लिसनिंग अच्छी नहीं करेंगे तो आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं, मन यहाँ वहाँ भटकता रहा तो ये चैप्टर्स तो आपको पल्ले पड़ने ही नहीं है। तो मैं हर एक क्लास में ऐसे 2-4 चैप्टर मिलते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और वो हर टीचर नहीं करवाता, ये बात मैं भी समझता हूँ। इस बात को आप पकड़ लो, क्योंकि हर टीचर वो बोल देगा तुमसे कि ये ज़्यादा आता नहीं, बोले रहने दो आप छोड़ो, तो आपको भी लगता कि ठीक है मेरी बोर्ड है, बोर्ड के अकॉर्डिंग आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा बेटा नहीं करना है हम लोगों को। हम यहाँ से तुम्हें सारे चैप्टर कवर करवाएंगे, अगर वहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते तो मैं यहाँ से कवर करके आप उसको समझा भी सकते, टीचर्स को भी बता सकते कि देखो ऐसे किया जाता है इसको, समझ रहे? तो आप बस लगे रहो। ओके, आपका प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू half the area of the parallelograms drawn on the same base and between the same parallels। यानी कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी आधार पर समान रेखाओं के बीच खींचे गए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं ये बोलूंगा बेटा। ये क्वेश्चन बेसिकली लगते ऐसे हैं कि ऐसी लिख करके आएगा, फिगर कभी कभी नहीं आता है, बात समझना मेरी बात को, यानी थ्योरम टाइप में ले सकते हो आप इनको। ये अच्छी क्वेश्चन है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक सबसे पहले मैंने एक समान चतुर्भुज बना दिया, समांतर चतुर्भुज। ये मान लो कोई मैंने यहाँ पे ऐसे उठा करके इसको बना दिया, ये आपका कोई भी एक नहीं लग रहा तो आपको मानना पड़ेगा, ये बात आप मेरी बात को एक बार नहीं मैं 3-4 बार कह चुका हूँ, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लो ए बी सी डी, मैंने कोई भी आपका एक समांतर चतुर्भुज बना दिया जो एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है। बात समझना मेरी बात को। कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन मैं करूंगा, चाहो तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रूफ क्या करना है आपको। एक इस पे कह रहे हो कहीं पे भी एक समान बेस पे एक इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया। ये मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी डी, इसको मैंने बोल दिया मान लो एम पॉइंट। क्या बोल दिया? एम पॉइंट, ठीक है। तो ए बी एम, इसका एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल करके आप पैरेललोग्राम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहां पे मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे। इसको मान लो मैंने यहां कहीं इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक, ओके। और मैंने इसके पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया यहां पे, यानी कि थोड़ा बहुत और बढ़ा दें क्या, तो मान लो लगभग ये आपका इस तरीके से जाएगा। तो ये मान लो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ये कर दिया, ये रहा, ये ज़्यादा मैंने पैरेलल कर दिया, ये इतना पैरेलल है थोड़ी वो लाइन, ठीक है भैया। लो, भले लग नहीं रही लेकिन आप समझ लो, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल, इसको मैंने एन पॉइंट दे दिया, कैपिटल एन। तो एक आपका क्या है, वही बात होगी, फिर से हिट करने वाली बात हो गई आपको। ए बी एम एन, एक ये पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल आपको गिवन है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, करना क्या है आपको, गिवन क्या, बहुत ध्यान सुनेंगे। पहले गिवन पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सुनेंगे आप तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। दिया गया, क्या दिया गया, मैं उस पर पहले बात करता हूं। सॉल्व भी ऐसे करना, बिल्कुल थ्योरम के तरीके से ही आप सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है लेकिन फिर भी थ्योरम के अकॉर्डिंग करना आप, ठीक है। क्या दे रहा है वो, कि वो कह रहे हैं एक आपको ये आपको दिखाना है समान समांतर रेखाओं के बीच आपको क्षेत्रफल के आधे के बराबर। इसमें दिया ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन है आप ना देखो दिया या कुछ भी ना लिखो, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ आप लिख लो, टू प्रूफ, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। बहुत ध्यान से क्या करना, सिद्ध, ध्यान सुनो मेरी बात को। आपको सिद्ध करना है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ
ए बी सी डी, पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी, या क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत बहुत ध्यान सुनेंगे आप, ठीक है। ये आपको ए बी सी डी आपको हाफ ऑफ द एरिया के आपको इक्वल प्रूफ करना है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। सेकंड, मैंने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। कंस्ट्रक्शन लिखना भी पड़ेगा आपको, अगर जब आपने किया है तो उसको लिखना पड़ेगा, यानी रचना, ठीक है। क्या रचना है इसमें, तो मैं कहोगे क्या कि आपने CD लाइन को, CD जो लाइन है उसको बढ़ाया है, यानी प्रोसीड टू CD एन बी, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, प्रोसीड टू CD एट पॉइंट N, यानी कि N पॉइंट तक आपने बढ़ाया, एंड ज्वाइन NB, और NB को आपने ज्वाइन कर दिया, यानी कि मिला दिया है। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर, समझ में आ रही? ओके। अगर इनको आपस में आपने ज्वाइन किया, यानी कि मिला दिया है, तो जब मिलाने के बाद देखा गया कि तो आपका ABNM एक आपका पैरेललोग्राम बन के कंप्लीट हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा, आप थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे, ध्यान सुनना, जल्दी नहीं है मुझे कुछ भी, आपको भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो। अगर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं कुछ जल्दबाजी में नहीं करना है। मैं क्या करेंगे हम लोग कि ये AB इज इक्वल टू CD गिवन है आपको, एंड AD इज इक्वल टू आपका BC गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ये पैरेलल भी बोल सकते हो और गिवन भी है आपका इक्वल। तो ये बात मैं थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ कर भी चुका हूं, तो आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत है नहीं विशेष करके, तो आप इसको समझो। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहां पे बोल सकता हूं, सॉल्यूशन ही अब कर रहे हैं हम लोग, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बिल्कुल हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। और ये दोनों तो पैरेलल आपको बोला गया, कुछ सोचना ही नहीं है। एंड AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB, AM इज इक्वल टू हो जाएगा BN, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ये दोनों आपस में इक्वल है, बिल्कुल ये दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ABNM, इनका कैसा एरिया होगा, आपस में इक्वल होगा। लो मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, एक एक बात को पकड़ते जाना। मैंने ये किसके इक्वल बोला, बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग। लो मैंने ये भी लिख दिया, पीछे थ्योरम कर चुके हम लोग, थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं इसको, ठीक है भैया। थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने ये बात बोली है, ओके। ध्यान सुनो, ये आपस में इक्वल हो गए आपके। अगर इनके एरिया इक्वल हो गए तो ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं फिर क्या लूंगा, फिर मैं लूंगा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम्स ABNM, इसको चेक करेंगे हम लोग। तो इन पैरेललोग्राम्स ABNM, इसमें चेक करो आप। जब चेक करेंगे तो इसमें ध्यान से देखेंगे आप, इन ट्रायंगल्स, अब इनके ट्रायंगल के बीच में देखेंगे AMB एंड ट्रायंगल्स AMB एंड B, ध्यान से देखना AMB एंड आप बोल सकते हो क्या, MBN एंड ट्रायंगल्स MBN, ये आपस में इन दोनों में देखना है आपको, MBN, इसमें चेक करना है। बहुत ध्यान से चेक करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मैं बहुत धीरे धीरे चेक करेंगे। आप क्या करेंगे हम लोग, तो तुम ध्यान से देखो, अगर आप चेक करेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, क्यों होगा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो तुम ये बोलो कि आपका AM इज इक्वल टू BN, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूं आपको, ठीक है, इक्वल होगा। एंड एंगल्स AMB इज इक्वल टू एंगल्स MBNY, अल्टरनेट्स एंगल्स, मैं पूरा लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेट को क्या बोलते हो तुम लोग,
एकांतर कोण। क्या बोलते हो? एकांतर कोण। ये बात मैं बता चुका हूं आपको, जेड फॉर्म जब भी बने आपका एकांतर कोण होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है आपकी समांतर हैं, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही, तो ये आपस में एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ा लॉजिक वाली बात नहीं बोल रहा हूं मैं। बात क्लियर हो रही? ओके। एंड एम बी आप देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख रही है आपको। क्या बोलोगे? एम बी इज इक्वल टू एम बी क्या है? विच इज कॉमन। कॉमन। और यहां पे भी लिख दो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, बाद में आपको लगे ये क्यों आपने इक्वल बोल दी। तो बाई क्या हो जाएगा? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? यहां पे मैं थ्योरम बिगाड़ दे रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, इतना ज्यादा सोचो नहीं। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए एम बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एम बी एन, ये आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस। अगर आप बताओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो एरिया में ये कैसे होंगे? आपके एरिया में इक्वल होंगे। तो क्या बोलोगे? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दोनों के एरिया कैसे हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो कि इस वाले एरिया को प्लस इस वाले एरिया को हम लोग अगर लिखना चाहें, ये आपका मैंने बोल दिया, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया, इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी एन एम के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी इज प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी एम एन इसके इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, इसके अगर ये इक्वल हो गया तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ए बी एन के इक्वल। अगर फ्रॉम 1 पे जाए तो इसका ए बी एन का एरिया किसके इक्वल है? ए बी सी डी के इक्वल है। अब ये दोनों एरिया कैसे हैं? आपस में इक्वल है। अब जी आपस में इक्वल है तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, इसके प्लेसेस पे मैं ए बी एम लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए एम बी प्लस का इसके प्लेस पे मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? यहां पे ये भी लिख दो, फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट, दोनों से मैं कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? ए बी एम और एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे भी मैंने ट्रायंगल रख दिया ए एम बी सेम रख दिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? ए बी सी डी, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये 2 इस तरफ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ए बी सी डी ये आपस में कैसे हो गए? इक्वल। दिखाई तो दे रहा होगा, यहां तक तो दिखाई देता है, कोई दिक्कत ऐसी बात आएगी नहीं। तो दिस इज द हैंस प्रूव्ड। आपको इतना ही करना था कि वो कह रहा है कि आपका इसका एरिया आपस में इक्वल होगा, ये आप प्रूफ करके दिखाओ, हाफ एरिया के इक्वल होगा, तो जो कि मैंने दिखा दिया। इतना ज्यादा टफ नहीं था। अगर थ्योरम समझ में आई होगी तो ये बात पक्का समझ में आ रही होगी, आपको कुछ नहीं था। मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को बस कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया। और कॉन्ग्रुएंस ही आप जानते हो, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है वो उनके एरिया आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहूंगा आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर M and N are 2 points lying on the sides PQ and PS. PQ and PS इस पे M और N लाई कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS. Prove that area of triangle MRS is equal to area of triangle NQR. आपको ये प्रूफ करना, मैं हिंदी में पढ़ दी गई आकृति में M और N एक समांतर चतुर्भुज PQRS क्रमशः PQ और RS पर स्थित है, 2 बिंदु हैं, तो सिद्ध करना ये, यानी कि इस वाले त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। अभी हम लोगों ने एक अभी क्वेश्चन इसके पहले किया था, थ्योरम भी की मैंने, कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर उसका बेस सेम है, उस पे कोई भी ट्रायंगल बनाया जा रहा है,
तो उसका पैरेललोग्राम्स से एरिया उसका आधा होता है, यानी कि उस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम्स, जो भी इसका पैरेललोग्राम होगा PQRS या ABCD जो भी होगा उसका आधा होता है। ये बात हम कर चुके। तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली करूंगा, तो आप इस चीज को समझो मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान सुनेंगे मेरी बात। सॉल्यूशन प्लीज इसका चेक करेंगे आप। तो मैं क्या बोलूंगा, इन पैरेललोग्राम्स ऑफ PQRS, ध्यान से चेक करेंगे, इन पैरेललोग्राम PQRS, इसी में हम लोग चेक करेंगे। ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल MRS ले लो आप, MRS। अब आप ध्यान से देखो, इसका जो बेस है, पैरेललोग्राम का बेस ये, और इसी ट्रायंगल का ये बेस है, तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ PQRS का ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम्स, या सॉरी एरिया ऑफ लिख लो, और हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स PQRS हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक ही पैरेलल पे बन रही है, सेम बेस है आपका, और बिटवीन द सेम पैरेलल के बीच में अगर फिगर बन रहा तो हम लोगों का ये बनेगा, श्योर है। अगर मेरी थ्योरम आप समझ रहे हो तो आपको ये कंफर्म समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली मैं बोल सकता हूं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिया NQR। अब आप इसमें देखो, इसका बेस क्या है, RQ के बेस पे देखो, बेस RQ, तो पैरेललोग्राम पे फिर से ये बना है, तो मैं बोलूंगा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, क्या हो जाएगा, PQRS, ये फिर से हो जाएगा, यानी कि PQRS, ये बेस इसके बेस पे मैं बोल रहा हूं, और यहां पे मैं इस बेस पे बोल रहा हूं, इसका हाफ एरिया ट्रायंगल के इक्वल होगा। ठीक है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आ रही? यानी कि समांतर चतुर्भुज का आधा क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही? बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है? ओके, तो आप देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब आप बताओ, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये भी है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये है, ये दोनों आपस में इक्वल कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल MRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ NQR। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। क्लियर हो रहा है, ये नहीं हो रही बात? आंसर फाइनल। क्लियर है मेरी बात को? तो आपको इस तरीके से करना है। अगर थ्योरम आती तो देखो, दो कौड़ी में एकदम चुटकी में कर रहे हैं तुम लोग, कर रहे नहीं कर रहे, समझ रहे हैं ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पैरेललोग्राम्स PQRS पॉइंट्स A B C D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स PQ QR RS एंड SP रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर में जैसे दिखाया गया है। प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, PQRS, यानी कि इसके एरिया के आधे के इक्वल होगा, यानी कि हाफ के इक्वल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसको पढ़ देता हूं। समांतर चतुर्भुज PQRS में बिंदु A B C और D क्रमशः PQ और QR और RS और SP भुजाओं के मध्य बिंदु है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो सिद्ध कीजिए यही वही आपका एरिया इसके इक्वल होगा। इस बात को देखो, सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान समझेंगे, आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं थोड़ा सा। क्या कंस्ट्रक्शन कर देते कि हम लोग डीबी को ज्वाइन कर देते, क्या कर देते, डीबी को हमने ज्वाइन कर दिया, समथिंग दिस आपका इस तरीके से मैंने मान लो ज्वाइन कर दिया। ओके, ये मान लो मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, तो डीबी इज ज्वाइन कर दिया, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, प्लीज चेक करेंगे। भले ये पैरेलल नहीं लग रही, ये इसका मध्य बिंदु है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट, ये लग नहीं रहा ना, यहाँ कहीं आना चाहिए था, लेकिन आपको मिड पॉइंट ही समझना है इसको। ठीक है, तो ये मैं क्योंकि हाथ से बना रहा हूं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर को लीजिएगा, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं बात करता हूं इसमें, बहुत ध्यान से देंगे आप। सॉल्यूशन प्लीज इसका चेक करेंगे मैं क्या कर रहा हूं। तो प्रूविंग मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं प्रूव करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये लिखी हुई है उसकी प्रूविंग, तो आप इसको देख लो। प्रूव आपको ये करना है, ठीक है, कंडीशन मैंने ये हाईलाइट कर दी, तो इसको आपको प्रूव दैट ये करना है, ठीक है। तो मैं कहूंगा सीधे आप बोलेंगे कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, वो वाली बात मैं लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या किया तुमने, यानी कि रचना तुमने की है क्या, ज्वाइन BD, यानी कि ज्वाइन BD को मिलाया, ठीक है, इतना ही आपने किया। ओके, तो आप बताओ, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे।
क्या मैं बोल सकता हूं PS, अच्छा PQRS पैरेललोग्राम पहले से बोला गया तो आपको ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल हैं, ये बात आपको आती है, इसको बात को मैं नहीं लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, ये देखना आप, मैं बोल सकता हूं इन पैरेललोग्राम्स PQRS में, ये आप चेक करेंगे, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, हाफ ऑफ PS इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, हाफ ऑफ PS इज इक्वल टू, मैं DP बोल सकता हूं, DP इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं SD, बिल्कुल बोल सकता हूं, इसके आधे के इक्वल यही तो होगी, बिल्कुल होगी। एंड इज इक्वल टू मैं ये भी बोल सकता हूं हाफ ऑफ दिस QR, इसी के इक्वल तो है, इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं क्या, ये मान लो मैंने बोल दिया, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं हाफ ऑफ PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ये आप बात को समझो, होगी नहीं होगी, दिस होगा। अगर मैंने इसको हाफ ऑफ PS DP इज इक्वल टू दिस बोल दिया तो मैं सिमिलरली मैं बात बोल सकता हूं हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं RB इज इक्वल टू BQ, ये भी तो आपस में इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, या मैं बोलूं चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग बोल दिया, मैंने ये दोनों इक्वल ली तो मैं इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकता हूं, ये इसके इक्वल रखेंगे, ये इसके इक्वल रखेंगे, तो आपस में ये अपने आप इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दूं, DP इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा, SB हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी आपस में इक्वल हो जाएंगी। आप बिल्कुल इजी तरीके से बोल भी सकते हो। कैसे बोलोगे, बाय पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिख भी देता हूं बाय पैरेललोग्राम्स PQRS, ठीक है, उसके ये अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, उसकी मोड पॉइंट है, तो हम उस तरीके से हम लोग इनको आपस में इक्वल बोल सकते हैं। अब बात ध्यान सुनना मेरी बात को। मैं अगर एरिया निकालूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनेंगे, PQBD, ध्यान सुनेंगे आप, PQBD, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो PQBD, D ले लो आप, D, ठीक है, ओके, D इज इक्वल टू, बहुत ध्यान सुनेंगे, PQBD। अब बताओ BD जो इसका जो आपका बेस है, उस पे ये क्या बना है, ट्रायंगल बना है, बेस पे बना है नहीं बना, ये दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल है या नहीं है, मैं बता देता हूं इसको, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, और इसके बेस पे ये बना, इसी बेस पे ये पैरेललोग्राम बना। तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQBD एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे मैं सीधे 1/2 कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ABD के इक्वल हो जाएगा। इसको मैंने बोल दिया स्मॉल a। बात को बहुत ध्यान सुनो, ठीक है, बात समझ में आ रही। ये वाला मैंने ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये इसके इक्वल, ठीक है, क्लियर है, कोई बात, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, कोई ज्यादा जबरदस्त वाली बात मैंने बोली ही नहीं, तो आप समझ में भी आ रही होगी आपको, ठीक है। सिमिलरली, बात बहुत ध्यान सुनेंगे, सिमिलरली मैं बोल सकता हूं अगला नेक्स्ट के लिए, तो 1/2 एरिया ऑफ, ऊपर वाला ले लो पैरेललोग्राम, ऊपर वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये ट्रायंगल देखो बना फॉर्म आपका बेस सेम, और इनके बीच में ना तो हाफ एरिया के इक्वल हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ध्यान सुनेंगे, RSBD, इसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, DCB। वो बहुत सिंपल सा, ज्यादा सोचना नहीं है, DCB मैंने बोल दिया, या कुछ भी बोल दो, अभी ट्रायंगल का नेम कुछ भी दे, क्योंकि एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो इस वाले मैंने पैरेललोग्राम में लिया, तो इसका बेस ये सेम है, तो मैं बोलूंगा इस पे ये बनेगा, तो आपका हाफ ऑफ एरिया के इक्वल दिस हो जाएगा। बहुत क्लियरली बात आ रही समझ में, ठीक है, ध्यान सुनना। तो इसको मैंने बोल दिया क्या, इसको मैंने बोल दिया एरिया ऑफ, यानी कि इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहां पे देखो, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान सुनेंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQBD, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQBD, ठीक है, ओके। यहां पे हाफ तो लगा ही नहीं मैंने, हाफ लगा देता हूं, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स PQBD, हाँ, PQBD इज इक्वल टू, ध्यान सुनो मेरी बात, सॉरी, प्लस हाफ ऑफ एरिया दिस,
हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स RSBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, बात बहुत ध्यान सुनेंगे आप। अब आप ध्यान से देखो, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या PQBD। अभी आप फुल लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, हाफ है इसका, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं DBRS, तो पूरे ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं हाफ यहां से कॉमन ले सकता हूं, 1/2 एरिया ऑफ, ध्यान सुनो, PQVD, एरिया ऑफ PQVD और एरिया ऑफ RSBD, PQVD प्लस का RSBD, मैंने नाम अलग अलग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, RSDV कर दो आप, DV कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, DV इसका एरिया, इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम्स हो जाएगा एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू, ध्यान सुनेंगे, एरिया ऑफ ABD ये वाला एरिया, ट्रायंगल का एरिया, प्लस का एरिया ऑफ DCB ये वाला एरिया। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका भी हो जाएगा ABCD। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ABCD। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है भैया, इति सिद्धम। कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी ऐसा काम नहीं था जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बस मेरी बातों को अगर सुन रहे होंगे तो आपको ये सब सारी चीज समझ में आएगा। ऐसे ही आपको करना, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन गिवन फिगर PQRS is a parallelogram and a point M is lie on the side RS, also triangle PSM is equal to area of triangle बोलना है इसका, एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर and area of triangle QRM is equal to 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल MPQ इसका एरिया फाइंड करना है, और सेकंड में करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स PQRS पूरा एरिया फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दी गई आकृति में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और एक ही बिंदु M भुजा RS पर स्थित है, यानी कि एक बिंदु है RS पर स्थित है, साथ ही ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज PSM का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तथा ट्रायंगल QRM का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए ये टर्म्स और ये टर्म्स। मैंने ये यहाँ पे नहीं लिखा तो आप उस चीज को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुना मेरी बात को, आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा, उसी थ्योरम से रिलेटेड आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई ज्यादा इतना बड़ा टफ है नहीं। आप ध्यान से देखें, अगर मैं इन ट्रायंगल्स के कुछ नाम दे दूं तो आप ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। फर्स्ट वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MPQ। अच्छा मैं बोलूंगा इसका बेस क्या है, PQ ही बेस पे बना है इसका पैरेललोग्राम के, PQ बेस पे बना तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, PMQ, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आधे एरिया के बराबर इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। मैं कर देता हूं, बहुत सिंपल सा। कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे इसको, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इन पैरेललोग्राम्स PQRS में आप चेक करो सबसे पहले, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या मैं बोल रहा हूं, PMQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। यही तो होगा, बिल्कुल होगा। अब PQRS के इक्वल मैं लिख क्या सकता हूं, मैं उसको थोड़ा सा बताता हूं। मान लो MPQ मैंने बोल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PMQ या MPQ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इज इक्वल टू, अब इसको देखो, हाफ ऑफ एरिया मैंने क्या बोला, पैरेललोग्राम। अच्छा मैं अगर आपसे बात थोड़ा सा पूछूं, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे यहां ये कर दूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान सुनना, PMS
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PMQ, दिस एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा QMR, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि तीनों ट्रायंगल का एरिया का सम कर दूं तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बात बहुत सिंपल सी है। अच्छा मैं एक बात यहां पे थोड़ा सा बता दूं कि इस 2 का इस तरह मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ PMQ इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ क्या हो जाएगा, ध्यान सुनेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा PQRS के इक्वल हो जाएगा PMS प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा PMQ प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा QMR, इसके इक्वल होगा नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इनको थोड़ा सा नेमिंग कर दूं, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, स्मॉल a b c मैंने बोल दिया, ये ट्रायंगल A है, ये ट्रायंगल B है, ये C है। अब आप देखो इसकी नेमिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, PMQ को मैंने क्या बोला B, तो यहां पे हो जाएगा 2B इज इक्वल टू, और इसको मैंने क्या बोला आपका बोला B, PMS को मैंने बोला A प्लस का, PQM को क्या बोला मैंने B बोला प्लस का, मैंने इसको क्या बोला C बोला, यही तो बोला मैंने नेमिंग कर दी, तो एटलीस्ट समझ में आपको अच्छा आ जाएगा। अब यहां पे तुम्हें गिवन क्या है, PSM इज इक्वल टू 36, यानी A इज इक्वल टू आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, एंड QRM इज इक्वल टू मैंने C माना, C को अब वैल्यू दिया गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे दिया गया। तो मुझे B की वैल्यू फाइंड करनी, बहुत फटाक से आ जाएगी। बताओ कैसे करोगे, B को इस तरफ लाओ, तो B इज इक्वल टू A प्लस C, तो B इज इक्वल टू बताओ A की वैल्यू कितनी रखी है आपने 36 प्लस का 44, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा 0 7 1 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा B को तुमने बोला क्या ट्रायंगल हो गया, B का मतलब है PMQ, एरिया ऑफ PMQ का कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज फाइनल आंसर। ये किसका हुआ फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपने ये देखो इक्वेशन निकाली है, निकाली, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। क्या निकालना मुझे, ये सी का तो निकालना, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट से देख लो, सेकंड पार्ट अपने आप आ जाएगा। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा PMQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा PQRS, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बताओ 2 मल्टीप्लाई बाई इसका एरिया कितना निकाला आपने 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या हो जाएगा PQRS, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स PQRS इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 116 8 दूनी 16, हाँ सही है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डबल हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है, जितना ट्रायंगल का एरिया B का आंसर आएगा उसका डबल उसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ये तो मैंने थ्योरम में किया हम लोगों ने, तो उसी का मैंने अप्लाई करके लो आंसर मिल गया। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये बात मैं पीछे बता भी चुका हूं, आप तो काम कर चुके, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं। अभी मैं एरिया पे बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके उस पर बात कर रहा हूं कि जिसका आधार एक ही आधार हो और सेम उसके एक पैरेलल के बीच आपका बना हो, उस ट्रायंगल्स पे मैं बात करूंगा क्या आपके ट्रायंगल्स बन सकता है, किस टाइप से आपका ट्रायंगल्स बन सकता है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो एक मैंने कोई भी आपका ये मान लो समांतर रेखा मान लो एक ये ड्रॉ कर दी और दूसरी मान लो मैंने यहां ड्रॉ कोई ऐसी कर दी, ठीक है दिस। तो कोई भी आपका ये ट्रायंगल्स अगर मैं बोल रहा हूं बना है, तो आप यहां 2 समांतर रेखा हैं, तो मैं कोई भी ट्रायंगल्स यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं। मान लो बेस सेम रखें, इसको मैंने यहां कर दिया और यहां पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये आपका देखो ये यहां पे रहेगा, तो ये ABC यानी कि क्या हो गया बिटवीन द सेम पैरेलल्स के बीच में हो गया, यानी कि ये A आपका ये L मान लो ये M मान लो, कोई 2 लाइन पैरेलल हैं तो आपस में क्या हो जाएगा एक बिल्कुल आपकी ट्रायंगल उसके बीच में बन जाएगा। अगर मैं दूसरा बनाना चाहूँ तो ट्रायंगल ऐसे भी कोई ना कहीं कोई बना सकता हूँ। ये मान लो ये D पॉइंट बोल दिया तो क्या हो जाएगा ADB इज एक ट्रायंगल बन गया जो कि लाइन के बीच पैरेलल है और बेस भी उसका सेम है। बात समझ में आ रही, सेम बेस पे कोई भी 2 ट्रायंगल्स या 2 से ज्यादा ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं अगर सेम बेसिस पे है। बेस में कह रहा हूँ यही रखा मैंने, यहाँ पे मान लो कोई बना दिया मैंने उठा करके, ये भी हो सकता है, या मान लो मैंने यहाँ कहीं और कहीं उठा करके इसको ये ज्वाइन कर दिया, ये थोड़ा आगे और बढ़ा दिया,
तो ये आपका क्या होंगे, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपके इसी बेस यानी सेम बेस पे बना रहे हो, सेम बिटवीन द पैरेलल्स के बीच में बन रहा है, तो हम ऐसे फिगर्स को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, कंफर्म है मेरी बात को, यानी कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड द बिटवीन द सेम पैरेलल्स, उनके बीच में स्थित है। बात समझो, क्लियरली समझो कि दो लाइनों के बीच में अगर कोई भी ट्रायंगल्स अगर स्थित है, उनके बेस सेम है, तो उनको इस तरीके से फिगर बनाए जा सकते हैं। मैं अभी एरिया पे बात नहीं कर रहा हूँ, एरिया में अभी अब बताता हूँ आगे चल करके। थ्योरम्स भी करेंगे हम लोग, कैसे आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे, उन पे हम लोग प्रॉपर्टी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इन इक्वल एरियाज, यानी एक ही आधार या बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। वो ये कह रहा है कि एक बेस हो, उसका एक आधार हो और उस पे त्रिभुज बनाए जा रहे हैं आपके एक बेस पे, और वो कह रहा है बिटवीन द सेम पैरेलल, यानी कि उसके ऊपर जो लाइन है वो आपको प्रूफ करना है, क्या वो आपकी अगर वो एरिया इक्वल रख रहा है तो क्या वो लाइन जो एंड लास्ट वाला पॉइंट अप पॉइंट और वो पॉइंट आपस में पैरेलल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, तो ध्यान से देखें, अब मैं सारी चीजें कंफर्म कर देता हूं आपको, मुझे क्या करना है इस चीज को आप समझो। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, अ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल एरियाज, यानी कि आपका वो दो समांतर रेखाओं के बीच अगर त्रिभुज बनाए जाते हैं, अगर बेस सेम है उनका, तो क्या वो इक्वल एरियाज रखते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आपको एक ही आधार और एक और आधार या बराबर आधारों के एक ही समांतर रेखाओं के बीच इस पर क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको गिवन क्या है उसको आप देख लो। गिवन सबसे पहले मैं बोलूंगा, इसमें गिवन है, आपको गिवन पॉइंट बोल दो आप, गिवन यानी दिया गया है, दिया गया है। बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको पहले सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, BC पैरेलल टू आपको दिया गया, इसका नेम मैं कुछ भी बोल देता हूं, यहां पे मान लो मैंने बोल दिया P और यहां पे मान लो बोल दिया इसको Q, BC पैरेलल टू PQ। ठीक है, ये PQ कोई लाइन है आपकी जो कि पैरेलल है। ठीक है, ये आपको बोला गया इसमें, और वो कह रहा है कि आपको कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं आपके, ये एक ट्रायंगल में ले लिया, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, और वो आपस में ये कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वल एरियाज रखते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा BC पैरेलल टू PQ आपको गिवन है, ऐसा उसमें बोला गया, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप अपने तरीके से देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लाइन भी दी गई है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टू प्रूव, यानी कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध, ध्यान से देखेंगे आप, यानी कि सिद्ध करना है आपको ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि दोनों के एरिया आपस में इक्वल होने चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कुछ कर लिया हमने। कंस्ट्रक्शन में क्या दिखाता हूं, देखो आप समझ लो। रचना में मैं क्या बोलूंगा, इसमें ध्यान से देखो आप, मैं बोलूंगा आपने ड्रॉ किया है, ये दो लाइनें कोई पैरेलल थी, ये आपको गिवन है, ये BC पैरेलल टू PQ आपको गिवन है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। एंड मैं बोलूंगा AB पैरेलल टू मैं बोल देता हूं, AB पैरेलल टू, इसके पैरेलल कौन है, CF, एंड मैंने DB पैरेलल टू CF, और इसको मैंने क्या बोल दिया, CE बोलो, CE, ये इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसमें ऐसा हमने डाल दी दो लाइनें। ठीक है, इनको हमने ये डाला और इसको हम लोग ज्वाइन कर दिया, हम लोगों ने इनको AC को ज्वाइन किया एंड CD को ज्वाइन किया, एंड ज्वाइन AC एंड DC या CD, ये हमने ज्वाइन मिलाया है इनको। ठीक है, इनका कोई लॉजिक नहीं है उनके साथ में, तो उनको हमने डायरेक्टली मिला दिया आपका दिस, ये हो गया काम अपना। अब हम लोग देखेंगे प्रूफ, इसका प्रूफ देखेंगे, यानी उत्पत्ति। प्रूफ बहुत ध्यान से देखेंगे, इसकी का तो काम होता है पूरा। ठीक है,
इसी में तो पूरा गेम है, आप ये समझ लो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपरली सुनना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको ये लगेगा आज मैं थोड़ा सा वैसा लग रहा हूँ, फील वैसा कर रहा हूँ, तो उतना एनर्जेटिक नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को सुनोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका बेस सेम है, बेस सेम है, बिल्कुल है। और आपका मैं बोलूंगा यहां पे कहीं पे भी ट्रायंगल्स बनाया जाए, तो अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो आप मैं क्या बोल रहा हूं कि ए बी पैरेलल टू सीई मैंने डाली, और ये दोनों तो पैरेलल बोली गई थी पहले से, और ये आपस में इक्वल भी है। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में कहीं भी इससे भी ट्रांसवर्सल डालूंगा तो वो आपस में पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस कट करेंगे, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो दो लाइनें कोई पैरेलल हैं आपकी, और यहां पे ये मैंने दो लाइनें डाल दी, अगर मैं बोल रहा हूं ये दोनों पैरेलल हैं तो ये डिस्टेंस में भी आपस में इक्वल ही होंगी, ये ज्यादा सोचना नहीं है। बात समझ में आ रही, तो ये आपस में कैसी होंगी, इक्वल ही होंगी, तो ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। तो मैं क्या बोलूंगा कि ए बी पैरेलल टू सीई, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंड हाँ ये चीज लिख तो दी मैंने, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ए बी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स क्या ले लूंगा, बी सी एफ डी, ये आपस में एरिया इक्वल रखेगा, बिकॉज सेम बेस। अब बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, अगर बेस इनका सेम है, मैंने ये बात पीछे बता चुका हूं, तो अगर मैं कहूंगा ये आपका पैरेललोग्राम, इसको हिट करेंगे तो यहां डी पे पहुंच जाएगा तो वो वहां खिसक जाएगा, इसमें एरिया तो आपस में इक्वल होगा क्योंकि उसका बेस क्या है, बीसी, बीसी बेस के अकॉर्डिंग ये बोलेंगे हम लोग एरिया इक्वल रखेगा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, आगे आ जाओ। सिमिलर मैंने अभी एक बात करी थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स अगर मैं ले लूं ए बी सी, तो क्या मैं लूंगी, सेम बेस पे बना है, और ये देखो ध्यान से बना नहीं बना, तो मैं कहूंगा इसका क्या हो जाएगा, हाफ एरिया के इक्वल हो जाएगा, तो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स क्या हो जाएगा आपका, पैरेललोग्राम्स आपका हो जाएगा, मैं बोल देता हूं ए बी सी डी सी ई, ए बी सी ई, दिस के हाफ के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको फर्स्ट बोल देता हूं, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मैंने ले लिया डी बी सी, डी बी सी ले लो, डी बी सी। अब ध्यान से देखो, ये ए सी इसका डायगोनल है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अब बी सी एफ डी का ये डायगोनल है तो ये भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और या फिर मैं बोल देता हूं सेम बेस पे बने और पैरेलल को कहीं पे भी कट करें तो वो उसका पैरेललोग्राम्स का हाफ एरिया के इक्वल होता है। ये आप पीछे सीख चुके हैं काफी बात, तो मैं बोलूंगा सीधा हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या हो जाएगा, बी सी एफ डी, बी सी एफ डी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपसे मैं कहूंगा फ्रॉम इससे ए बी सी ई इज इक्वल टू बी सी ई, ये एरिया कैसे हैं आपस में, इक्वल है, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डी बी सी, ये आपस में एरिया कैसे हो जाएंगे, इक्वल एरियाज हो जाएंगे। इतने ही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, ठीक है, इतने ही दिखाना था, ये आपकी थ्योरम्स फाइनल हो गई। अब एक चीज आप देख लो कि मैंने एक चीज ये कंक्लूजन पर ज्यादा फोकस किया कि कंक्लूड क्या निकाला मैंने ये बोला है कि उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल में बराबर होते हैं अगर सेम बेस पे बनाया जाए, तो पैरेलल साइड आपकी उसकी दी गई है, तो मैं कहूंगा आप कितने भी ट्रायंगल्स बना दिए जाएं, जैसे मान लो मैंने कोई दो पैरेलल लाइन ये खींच दी और यहाँ पे मान लो BC मैंने यूज करके एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने कहीं से भी कितने भी ट्रायंगल्स बनाए जा सकें उनके एरिया आपस में इक्वल होंगे, ये मैंने यहां से कंक्लूड निकाल लिया। तो कोई भी पैरेलल टू लाइंस दी जाएंगी, उनमें अगर बेस सेम है आपका, कोई भी बेस ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, बगल में हो सकता है, कहीं से भी अगर सेम बेस पे है तो हम लोग उस पे एरिया आपस में इक्वल बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो आपका दिस आपका हो गया। न्यूमेरिकल सी वैल्यू इसमें नहीं पूछी जाती तो इस वजह से हम लोग बात नहीं करते उस पर, ठीक है, ओके।
ओके, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज, यानी कि एक ही उसका आधार और बराबर क्षेत्रफल भी है उनके, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्या वो दोनों समांतर के बीच होता है, ये आपको प्रूफ करना है। समान आधार और समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज के समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज स्थित होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। हमें गिवन क्या है, गिवन आपका देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, गिवन या प्रूफ कुछ भी लिख दो, पहले दिया गया है। क्या दिया गया है, इस पे आप फोकस करो सबसे पहले, ठीक है। क्या क्या दिया गया, मुझे दिया गया यानी कि त्रिभुज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC और ABC गिवन है। ABC एंड DBC आर सेम बेस यानी कि एक ही बेस पर है, ठीक है। एंड मैं ये बोल देता हूँ कंस्ट्रक्शन में मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका A और D जो आपस में ज्वाइन किए गए बाद में, वो अलग पोर्शन है। ये आपका दिया गया सेम बेस BC, ठीक है। BC उसका सेम बेस है, यानी कि आपको ये दिया, मैं हिंदी में बोल देता हूं कि त्रिभुज ABC और DBC जिसका एक ही आधार BC है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, लोग हिंदी भी इस बार लिख देते, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC जिसका एक ही आधार BC है, ये आपको दिया गया, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये आपको गिवन है, ठीक है। आगे देखो, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, अरे समान आधार और समान क्षेत्रफल के बीच दो त्रिभुज के समान रेखा ये सिद्ध करना है कि ये BC पैरेलल टू AD, ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि वो ये कह रहे हैं दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है, क्या BC पैरेलल टू AD है आपस में, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये इसमें हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भी समझ में आएगा। समांतर सिद्ध करना है BC समांतर टू AD, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है इसमें, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया होगा, ध्यान सुनो। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान सुनो। रचना में मैं बोलूंगा जो आपने ABC एक त्रिभुज बनाया और BDC एक आपने त्रिभुज बनाया, तो जो कॉर्नर के जो पॉइंट होंगे तो इनको आपने क्या किया, मिलाया है। यानी कि मैं बोलूंगा ज्वाइन AD को ज्वाइन किया, एंड ध्यान सुनना, एंड परपेंडिकुलर टू एंड ड्रा अ परपेंडिकुलर AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BC, ये आपने किया। हिंदी में मैं बता देता हूं, AD को हमने मिलाया और AE लंबवत BC एंड और DF लंबवत BC। अच्छा, इसका हिंदी क्या लिखो, वो यही रहेगा आपका, तो हिंदी में नाम नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा। तो आप लोग लिखो प्रूफ यानी कि उपपत्ति। हिंदी वाले बस हमें प्रॉब्लम लगती रहती है, हिंदी वाले भाई ये इतनी इंग्लिश चलती है, आप भी लिखो। आप नहीं लिखोगे तो आगे कंपटीशन में बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इंग्लिश पे थोड़ा कमान कसते रहो, मैथमेटिक्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स को कवर करो, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, अब उपपत्ति में आते हैं, तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल्स क्या के लिए बोल रहा है, सीधा सीधा काम करो, हम लोग सीधे सीधे करते हैं। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस क्या है BC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है इसकी AE। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, फॉर्मूला मैंने वही लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी परपेंडिकुलर ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई।
आधार गुणा ऊंचाई। जानते हो तुम समान क्या नाम से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला आप पहले से जानते हो तो मैंने वही यूज कर दिया। एंड सिमिलरली तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मैंने ले लिया, DBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, तो आपका फिर से BC हो जाएगा, हाइट लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, DF हो जाएगी, DF। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान सुनेंगे, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो आपको गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये गिवन है आपको, तो यहां पे अब रखो आप, तो क्या बोलेंगे 1/2 BCAE इज इक्वल टू 1/2 BC मल्टीप्लाई बाई DF। हाफ 1/BC से 1/T कैंसिल हो जाएगा तो AE इज इक्वल टू आपका DF आ गया। बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर AE इज इक्वल टू DF आ गया, थोड़ा सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। अगर कोई भी दो लाइनें आपकी गई हैं, अगर कुछ डिस्टेंस पे, कुछ ही डिस्टेंस पे अगर उसके परपेंडिकुलर आपस में इक्वल हो गए तो वो लाइनें आपस में पैरेलल मानी जाती हैं। कैसी मानी जाती है, पैरेलल। बात को समझ, मैंने क्या बोला है कि अगर कोई भी लाइन, अगर आपने मान लो ये 2 डाल दी, अगर ये डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गई तो मैं बोलूंगा वो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। कहीं पे भी डाल दो आप, बात समझ में आ रही, क्योंकि 2 पॉइंट्स आपने अगर कर दिए तो वो आपकी पैरेलल लाइन होगी। अगर इनमें डिस्टेंस में कुछ डिफरेंस आता तो मैं पैरेलल नहीं बोलता। बात समझ में आ रही, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोल सकते हैं हम लोग, BC पैरेलल टू क्या हो जाएगी, AD। आंसर हैंस प्रूव्ड। मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों लाइनें आपस में आपकी इक्वल डिस्टेंस रखती हैं, यानी इक्वल दूरी रखती हैं, बराबर दूरी रखती हैं, तो आप उन दोनों लाइनों को आपस में क्या बोल दोगे, समांतर रेखाएं बोल दोगे। बात क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात थी। ओके, क्लियर हो रही होगी आपको। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल्स डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी कि किस सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक ही माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। क्वेश्चन अच्छा है, मैं थ्योरम बोल सकता हूं या क्वेश्चन बोल दो, ये अच्छा क्वेश्चन है तो इस वजह से मैं बोलूंगा, इसको बहुत ध्यान सुनेंगे आप, ठीक है। कोई भी मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये मान लो कोई मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, PQR मान लो सपोज, ठीक है, और इस पे मैंने एक मीडियन डाल दी। मीडियन मान लो ये मैंने यहां कहीं ये मीडियन डाल दी, ठीक है, दिस इज मीडियन। मीडियन मान लो यहां पे मान लो M पे कट कर रही है, ठीक है, एंड इस पे मैं अब एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, दिस इज परपेंडिकुलर, लगभग ये मान लो परपेंडिकुलर, ठीक है, भले लग नहीं रहा लेकिन आपको मानना पड़ेगा ये N पे कट कर रहा, ठीक है, परपेंडिकुलर। अच्छा, एक बात मैं और कर लेता हूं, किसी भी त्रिभुज पे अगर माध्यिका डाली जाती है, मीडियन डाली जाती है, तो वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कैसी करती है, 2 इक्वल पार्ट में। तो मैं बोलूंगा QM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं QM इज इक्वल टू MR बिकॉज मीडियन। ये मीडियन की कंडीशन होती है तो आप इसको देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। दिस इज मीडियन यानी माध्यिका के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। तो देखो प्लीज इसको चेक करो, चेक कैसे करना है मुझे ये ध्यान से देखो। गिवन क्या है, गिवन आपका पॉइंट है, गिवन यानी दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, कि एक त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल PQRS, सॉरी PQR, मैं क्या पैरेललोग्राम थोड़ी बोल रहा हूं, बात समझ, PQR एंड मीडियन PM, ठीक है, ये दिया गया इतना। सेकंड में बोल देता हूं कंस्ट्रक्शन कर दो आप, कंस्ट्रक्शन, रचना। भैया हिंदी में कुछ नहीं था उसमें, इस वजह से नहीं लिखा मैंने, ठीक है। क्या है उसमें, कुछ नहीं, एक त्रिभुज दिया गया और उसकी माध्यिका है PM, बस इतना लिखना है, हिंदी में क्या करना उसमें। क्या मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा, तो मैं बोलूंगा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PN परपेंडिकुलर टू QR के परपेंडिकुलर दिस मैंने डाल दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं करता हूं प्रूफ, सॉरी प्रूफ क्या करना है ये भी देखो, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है यानी सिद्ध कीजिए,
सिद्ध कीजिए। धीरे थोड़ा ध्यान सुनते जाना, बस धीरे धीरे सुनना है आपको। अगर समझ में आ गया तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। वो कह रहा है सिद्ध आपको ये करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR। ये आपको प्रूफ करना है, इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल होने चाहिए, बस इतना आपसे कहा गया। ठीक है, आगे आ जाओ, प्रूफ देख लो आप। प्रूफ देखेंगे यानी उपपत्ति। उपपत्ति देखो क्या है आपकी, ध्यान सुनना है बस आपको। मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये ट्रायंगल्स दिस है आपका, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान सुनेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता ना। बेस इसका क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल में लूंगा QMP में ले रहा हूं, तो बेस इसका QM, बेस इज QM मल्टीप्लाई बाय हाइट इसका क्या है PN। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एरिया ऑफ PMR, तो हाफ ऑफ बेस क्या हो जाएगा MR मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा PN। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हो जाएगी नहीं हो जाएगा। अब यहां पे बोला क्या गया, वट QM इज इक्वल टू क्या है MR है, कि QM इज इक्वल टू MR गिवन है, क्योंकि मीडियन है, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी तो नहीं लग रहा, लगना भी नहीं चाहिए तुम्हें। तो किसी की प्लेस पे भी QM की प्लेस पे चाहे MR रख दो, चाहे इसके प्लेस पे आप MR रख दो, तो आप ध्यान से देखेंगे 1/2 QM इंटू PN 1/2 MR इंटू PN, यानी एरिया दोनों के कैसे हैं, सेम है। मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM इज इक्वल टू 1/2, यहां पे MR रख देता हूं MR मल्टीप्लाई बाई PN। अब इस QM की प्लेस पे मैंने MR रख दिया, इसको मान लो मैंने बोल दिया कौन सा, थर्ड इक्वेशन। अब आप देखो सेकंड और थर्ड से क्या दिख रहा है आपको, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, बताओ सेकंड एंड थर्ड से क्या दिख रहा है, तो बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR। ये आपस में एरिया इक्वल होंगे, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। बस क्लियर है, इतना ही प्रूफ करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपको सिंपल तरीके से समझ में भी आई थिंक मेरे हिसाब से आना चाहिए, और आया भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल्स ABC मीडियन BE एंड CF दो मीडियन डाली गई हैं, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करनी, प्रूव दैट ट्रायंगल्स OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैं बोल सकता हूं कोई भी चतुर्भुज है OEAF, ये आपस में प्रूफ करना है। तो आप देख लो त्रिभुज ABC माध्यिका ये दी गई प्रतिच्छेदित करती है दिस पॉइंट पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखो प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। मैं बोलूंगा इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने बात बताई थी, कोई भी मीडियन अगर डाली जाती है और वो मीडियन डालने के बाद अगर अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बिल्कुल ये बात भी बता चुका हूं। अभी मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया, मैंने बोला था इसको थ्योरम रूप में भी ले सकते हो। एक चीज मैंने और प्रूफ कर दी, अगर मीडियन डाली जाती है तो वो एरिया भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल पे अगर मीडियन डाली जाती है तो उनके एरियाज दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो एरिया आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी बात मैं प्रूफ कर चुका हूं। बात बहुत ध्यान सुनेंगे आप। अगर एरिया में इक्वल होंगे तो मैं आपसे क्या बात करूंगा, ध्यान सुनना आप। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, गिवन पॉइंट लिख देता हूं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। गिवन क्या है आपका, गिवन यानी दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक तो त्रिभुज है आपका ABC त्रिभुज है, एंड उसकी जो मीडियंस हैं, मीडियन आपका BE एंड CF आर मीडियन। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, मीडियन दी गई। अब मैं आगे मैं बोल सकता हूं, इसमें कंस्ट्रक्शन तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो मैं इसमें और जगह कुछ करूंगा नहीं, लेकिन जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, वो क्या करना है आपको, सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध कीजिए। ध्यान से सुनेंगे, बाकी लिख देता हूं, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने वहां पे लिखा रखा, तो कोई ज्यादा ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोई भी क्वाड्रिलेटरल OEAF, इसका एरिया आपस में इक्वल होगा। बात बहुत सही, ध्यान सुनेंगे। अब मेरी बात को सुनना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ध्यान सुनना।
प्रूफ, क्या कर रहा हूं मैं? प्रूफ, प्रूफ यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति। ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, इसमें चेक करो सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों साइड है, भले दिख नहीं रही, ये दोनों आपस में इक्वल है, ए ई इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि बिकॉज आपका मीडियंस है, मीडियन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो सर ये बिल्कुल होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। तो अगर मैं बात करूंगा आपसे, अगर मैं बात करूं कि ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई ट्रायंगल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल्स ए बी सी के इक्वल, इसको फर्स्ट बोल दिया। अब बात को सुनना है, जल्दी नहीं है मैं। अगर मैंने इसको और इसको लिया प्लस इसको लिया, तो इन दोनों को जब एरिया ऐड करेंगे तो वो एबीसी के इक्वल ही तो आएगा। अब एबीसी के इक्वल आएगा तो मैं कहूंगा ये दोनों आपस में ही इक्वल होते, क्योंकि मैं पीछे प्रूफ कर चुका हूं इस चीज को कि ये आपस में इक्वल है, तो मैं बोलूंगा इसके एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा, कोई भी एक पार्ट बिल्कुल हो जाएगा। सिमिलरली मैं फिर बोलूंगा एरिया ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब मीडियन ये डाली गई, ये मीडियन डाली, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ बी सी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा? ए सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ, कुछ भी बोल दिया मैंने, ए सी एफ बोल दो या बी सी ए एफ बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया हो जाएगा। ध्यान सुनो मेरी बात को, क्या हो जाएगा? इसमें ए बी एरिया है, तो मैं बोल सकता हूं क्या? ट्रायंगल्स ए सी बी, यानी कि सेकेंड इक्वेशन, ए सी बी के इक्वल। बिल्कुल क्लियर बात है, बहुत समझ में भी अच्छी आ रही है आपको और क्लियर भी हो रहा। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि ये चारों एरियाज अगर देखे जाए तो वो आपस में इक्वल है। एबीसी के इक्वल बोल दो या एबीसी के इक्वल दिस बोल दो, तो आपको बात क्लियर समझ में आती है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब ले रहा हूं क्या क्या, ध्यान सुनेंगे, ध्यान से। सब एरिया आपके इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोलूंगा? ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ही हम लोग देखेंगे, तो क्या देखेंगे? तो एरिया ऑफ बी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, ए सी एफ। मैं फिर से लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। मैंने इन्हीं दोनों को लिया, मैंने और बाकी के हो तो चारों सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हीं को लिया है। एक लिया बी सी ई यानी ये वाला ट्रायंगल, और मैंने ले लिया कौन सा? ए सी एफ, ये वाला ट्रायंगल। ओके, क्लियर है मेरी बात को? ए सी एफ। अब मैं क्या बोलूंगा? अगर ये दोनों इक्वल हैं बाय फ्रॉम इक्वेशन दिस, तो मैं क्या बोलूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा सी ओ ई ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप ट्रायंगल इसका एरिया घटा दो, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा? दोनों तरफ से त्रिभुज COE को घटाने पर भैया बहुत ध्यान सुनोगे। अब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एरिया इस वाले ट्रायंगल से और फिर इस वाले ट्रायंगल से, तो क्या क्या बचेगा? अगर मैं इससे माइनस करूंगा तो ये वाला ट्रायंगल बच जाएगा, अगर मैं इस वाले से ये माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। बच जाएगा। तो बस आपका प्रूफ हो गया। क्या मैं बोलूंगा यहाँ पे? BCE से आप माइनस करो, क्या मिलेगा? तो BCE से माइनस करेंगे तो आपका मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू, अब आगे अगर मैं इससे माइनस करूंगा AFC से, अगर सेम एरिया माइनस कर रहे हैं तो हम लोग, तो मैं बचेगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FOEA, यही तो बचेगा। यही तो आपको प्रूफ करना था, इतना ही आपको प्रूफ करना था। हैंस
प्रूव्ड। यही आपको लिखना था, इस एकदम आपका फाइनल आंसर हो गया। बेटा मैं और क्वेश्चन करा सकता था लेकिन लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। आप थोड़ा सा और अपने तरीके से थोड़ा क्वेश्चंस को देखिएगा और अच्छे क्वेश्चंस को पुटअप करिएगा और आपस में लगाइएगा भी। मैंने इतना करवा दिया कि अगर आप इन क्वेश्चनों को अगर कायदे से तैयार कर लेते तो चैप्टर में प्रॉब्लम खास करके नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और आपको एक बार में अगर चैप्टर समझ में नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा सा तुम लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग है नहीं, लेकिन आपको हो सकता है नींद आ जाए इसमें। तो नींद आने का एक ही फंडा है कि आप थोड़ा सा पानी साथ में रखिएगा, थोड़ा बैकबोन स्ट्रेट रखिएगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको थोड़ा सा टाइट रखो और बढ़िया कायदे से बैठ जाओ आप, तब आप पढ़ेंगे। एक बार में ना पढ़ करके मैं कहूंगा इसको 2 बार में पढ़ो, ज़्यादा बेस्ट होगा। आप पहले हाफ वीडियो देखो और नोट साथ में बना देना, फिर जब समझोगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी और आपको एक एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा, कि थ्योरम समझ में आएगी। थ्योरम जहां तुमने कायदे से कवर कर लिया तो आपको फिर प्रॉब्लम क्वेश्चंस में नहीं आने वाली, चाहे आर.डी. शर्मा उठा लो, चाहे आर.एस. अग्रवाल उठा लो, चाहे अजय कुमार अग्रवाल उठा लो, हिंदी मीडियम की किसी भी बुक को उठाओगे आपसे क्वेश्चंस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर कहूँगा आप सेहत पे थोड़ा ध्यान दो, खाने पे थोड़ा फोकस करो। अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा माइंड चलेगा और पढ़ते रहो थोड़ा सा। 10th अब आगे आने वाली है आपकी, तो फिर मैं कहूँगा 10th के लिए तभी मज़ा आएगा जब आप छोटी छोटी चीज़ें कवर कर ले जाएंगे, तो आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।